लिटा के लिटा के शुरू कर दिया आपने? जी जी। अच्छा चेक करेंगे ना आप भाई। हाँ ठीक है चलो जो बात शुरू करें ना फिर बनाना शुरू करना तब बंद कैसे जरा घुमा दे इधर घुमा दीजिए सारा बात शुरू करना तो है ना अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट, मंथली हाईफ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ाने पहचान में इस वक्त हम मौजूद हैं उस्ताद मोहतरम उस्ताद अब्दुल बासित साहब के पास कराची में। जैसे कि आपसे मैंने कहा था कि हम एक वीडियो हमने आपको शौक की दिखाई थी और आपको बताया था कि हम दोबारा से जो डिटेल्ड जो है इंटरव्यू करेंगे जनाब उस्ताद अब्दुल बासित साहब का, जिसमें हम आपको फ़ी ज़माना जो बातें आजकल कबूतर परवरी पर होती हैं उसके बारे में और कबूतरों की परवाज़ और संभाल और इन चीज़ों पर जो आपके सवालात होंगे वो भी अगर आप सवाल करेंगे तो वो सवाल भी लेंगे और उन चीज़ों पर हम बात करेंगे। डिटेल इंटरव्यू लेंगे उस्ताद अब्दुल बासित साहब का। लेकिन इसके साथ साथ हमारी खुशकिस्मती है कि कराची का ये जो सीनियर असातिज़ा कराम का गुलदस्ता है वो भी यहाँ पे सजा हुआ है, पूरा हमारे साथ मौजूद है। तो हम सबसे पहले जाएंगे उस्ताद अब्दुल बासित साहब की तरफ। आप सब लोग वाकिफ़ हैं उनसे, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप लोगों को जो है गाहे बगाहे गाइड करते रहते हैं बहुत अच्छी चीज़ों पर, कबूतर की पहचान पर इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियोज़ हैं। उसके अलावा कबूतर परवरी में जो जो हमारी ज़रूरियात हैं उस पर भी बहुत सी वीडियोज़ इनकी आपको मिलती रहती हैं। हम उनसे बात करेंगे और वो सबसे पहले आपको तारुफ करवाएंगे, आप उनके जितने भी मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं उन सब का, और जो जो असातिज़ा कराम यहाँ पर उन सब का तारुफ भी वो नाम बनाम आपको करवाते जाएंगे। हम चलते हैं जनाब मोहतरम उस्ताद अब्दुल बासित साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम कामरान भाई, सबसे पहले तो आपका आपकी टीम का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। आपका प्यार है सर। और आप पंजाब से आए कराची, फिर कराची का शौक भी दिखाया, आज आप हमारे पास तशरीफ़ लाए, ये हमारे लिए शर्फ की बात है। आपका प्यार सर। आप जो शौक के लिए इस वक्त काविशें कर रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, वो किससे ढकी छुपी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये इत्तेफाक से साथियों का, हमारे कराची के मोस्ट सीनियर जो असातिज़ा कराम है, उस्ताद मौज़म है, उस्ताद हसन रेक्सर बैठे हुए हैं, इधर से उस्ताद साजिद है, उस्ताद गुलाम हुसैन गुल्लू हैं, हमारे उस्ताद नईर भाई हैं, उस्ताद इलियास क्रिकेटर माशाल्लाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे मोहतरम आसिफ तैमूरी भाई, उस्ताद आसिफ तैमूरी हैं, उस्ताद इफ्तिखार कायम खानी, हमारे मोहतरम उस्ताद सलीम भाई हैं, उस्ताद जमाल भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं, और हमारे और मोहतरम आदिल भाई हैं। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि बहुत ज़्यादा असातिज़ा कराम है। आज कामरान भाई बात आपने सही की इंटरव्यू वाली, लेकिन ये कि माशाल्लाह हाई फ्लायर और लो फ्लायर के तकरीबन सारे चैंपियन असातिज़ा कराम जो यहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसी है। थोड़ा थोड़ा भी नॉलेज शेयर करेंगे इंशाल्लाह दुनिया से, तो बहुत कुछ मिल जाएगा। मैं कहता हूँ आज की वीडियो जो है, आज तमाम जितने भी कबूतर परवर है अगर वो सेव कर लेना अपने पास तो उनकी शायद कबूतर परवरी जो है ना वो सीधी हो जाएगी। जितने लोग यहाँ पे माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस जो है, हाँ इंशाल्लाह ताला नहीं हर चीज पे करेंगे बात, आप छोड़ दें, बेफिक्र हो जाए आज। अच्छा बासित भाई स्टार्ट लेते हैं आप ही से। आप दोनों तरह का शौक आपने किया, हर तरह के मौसम का शौक आप देख के भी आए। पाकिस्तान में तो आप रहते ही हैं, हर जगह पर जाते आते रहते हैं, लेकिन अब ये स्पेशली माशाल्लाह सबसे पहले तो आपको मुबारक, आप उम्रा करके आए और वहाँ पर फिर साथ साथ आप शौक भी करते रहे। तो हर तरह के कबूतर अब आपने देख लिया, वो इलाके भी देखे जहाँ पर वहाँ पे शौक हो रहा है। कहने को तो यहाँ पे हम लोग सुनते हैं कि वो बहुत सख्त एरियाज है जितने भी हैं, जो सऊदीया, आप तो सऊदीया स्पेशल गए ना, अभी आप सुबह दुबई जाएंगे वहाँ का भी आप देख लेंगे सारा, इंशाल्लाह शौक करेंगे वहाँ पर भी, शौक के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वहाँ पर भी 2 तरह का 3 तरह का जो भी मौसम होगा मुख्तलिफ इलाकों का वो। लेकिन अभी तक जो आपने एक्सपीरियंस किया है, हम सिर्फ बात करेंगे पाकिस्तान की ज़्यादातर, क्योंकि यहीं पे ज़्यादातर इस सिलसिले की कबूतर परवरी है जो हमारे यहाँ चलती है। उसमें आप एक तो दोनों
फॉर्मेट जो आप खेलते हैं, लो फ्लायर भी हाई फ्लायर भी आपके ग्रुप के लोग खेलते हैं, सारे खेलते हैं। और इसके अलावा ये कि कराची का मौसम, फिर अंदरून सिंध जो मशहूर व मारूफ मौसम होते हैं वो भी आपने देखे, फिर पिंडी, लाहौर, मीरपुर, हर जगह आप गए हैं। जी जी बिल्कुल। तो क्या डिफरेंस देख रहे हैं कबूतर वहाँ पर मौसम में? पहले बताइएगा कि क्या डिफरेंस देखा आपने, और फिर आपने ये बताना कि वहाँ क्या आपने कबूतरों में कोई फर्क देखा? देखें, इस वक्त हम बात करेंगे अगर पाकिस्तान से बाहर सऊदी अरब के हवाले से, तो वो तकरीबन हर शख्स को इस बात का अंदाज़ा है कि टेम्परेचर गर्मी के हिसाब से वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। बिल्कुल। यानी इवन के वहाँ जो हमारा जो जेठ होता है, तो वहाँ भी जेठ में बाजियाँ उड़ाई जाती हैं। ये मई एंड और जून के स्टार्ट में वहाँ बाजियाँ शुरू हो जाती हैं। सही। और तकरीबन 50-52 तक वहाँ टेम्परेचर जाता है। और टेम्परेचर के साथ साथ जो सबसे नेगेटिव चीज़ वहाँ हमने देखी ना, वहाँ ह्यूमिडिटी जो नमी है वो 3 से 4% पे रह जाती है। कम है, बहुत कम है। 3-4% जो ह्यूमिडिटी है बहुत कम है। और कराची ये साहिल समंदर पर मौजूद है, यहाँ नमी की मिकदार जो है वो ज़्यादा हो जाती है, पंजाब में नमी कम हो जाती है। इस तरीके से वहाँ सऊदी अरब में जो जद्दा है, जद्दा में जो शौक किया जा रहा है वहाँ पर बनिस्बत दूसरे इलाकों से, जिस तरीके से हमने मक्का में देखे, अल हसैनिया में देखे कबूतर, बरेद अल कसीम में देखे, रियाद में हम गए वहाँ में देखे, अल अहसा में देखे, तो वहाँ समंदर नहीं है, समंदर से बहुत दूर है वो इलाके, तो वहाँ नमी नहीं है। अच्छा। तो वहाँ भी कबूतर इस वक्त जो है शाम तक 4-5 बजे 6 बजे तक भी कबूतर वहाँ बैठे हैं। मुख्तलिफ सिटीज में वहाँ पे आपने? जी, मुख्तलिफ सिटीज में मैं वहाँ जाता रहा, पूरे सऊदी अरब का तकरीबन ये टूर था मेरा। तो उसमें हमने डिफरेंट कबूतर देखे वहाँ लोगों के, ब्लड के हिसाब से, कबूतरों के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से उन लोगों ने बहुत ही नायाब किस्म के कबूतर बनाए हुए। अच्छा। यानी इतनी मिकदार में अगर हम कराची या पंजाब या किसी जगह जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं पाकिस्तान में, तो इतनी क्वांटिटी में इतना अच्छा कबूतर नजर नहीं आता जो वहाँ हर एक छत पर तकरीबन 500, 700, 600 कबूतर नॉर्मल लोगों ने रखे हुए हैं। हाँ जी, बहुत अच्छे कबूतर लोगों ने वहाँ पर ब्रीड बनाई हुई है। उस मौसम को और इस टेम्परेचर को मीट करना, फिर इस ह्यूमिडिटी के सामने जो कबूतर शाम रात कर रहा है, तो वो आखिर खून ही होगा, वो कबूतर ही होगा जो उड़ रहा है। तो बाकी बहुत से कबूतर वहाँ लोगों ने बनाए हुए हैं। बिल्कुल सही हो गया। और पाकिस्तान के हवाले से फिर मौसम जो पाकिस्तान में अलग मौसम है। अब देखें, अक्सर लोग हमसे रब्ता करते हैं पंजाब से, KPK से, बलूचिस्तान से, कि जी हमें अपने कबूतरों के बच्चे भेज दो, या ये भेज दो, वो भेज दो। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि हर सिटी का जो शख्स है वो अपने वेदर के अकॉर्डिंग कबूतर बनाए। अब कराची का जो कबूतर है वो यहाँ उड़ रहा है, यहाँ नमी है, यहाँ हवा भी चलती रहती है, और उस हिसाब से कबूतर जो है उड़ता है। पंजाब में देखा हमने, लाहौर में देखा, और फैसलाबाद और खानेवाल, मुल्तान, इन एरियाज में वहाँ टेम्परेचर के हिसाब से जेठ है बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ पर, और ह्यूमिडिटी वहाँ भी बहुत गिर जाती है। शायद लास्ट या 1-2 साल पहले तो 7 से भी नीचे आ गई, जी, कबूतर बड़ा ज़ाया हुआ था। बिल्कुल। तो वहाँ जो कबूतर उड़ेगा वो डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर का उड़ेगा, डिफरेंट परकुंदे का उड़ेगा कबूतर। और सबसे जो अहम चीज़, कबूतर का खून का जो है वो अच्छा होना, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में उड़ाया जाए, वो बहुत ज़रूरी है। और जो कोचवान है जिसमें बैठा हुआ है उसका भी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बनिस्बत कराची या KPK, बलूचिस्तान के जो पंजाब में हाई फ्लायर कबूतरों की जो क्वालिटी ऑफ बर्ड है वो बहुत अच्छी मुझे नज़र आई। सही। आप 1 बाय 1 पकड़ाते चले जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि अभी आपने जैसे बात की कि खून, जो अच्छा खून का कबूतर ही उड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन स्ट्रक्चर आपने कहा कि चेंज होने चाहिए, स्ट्रक्चर चेंज होने चाहिए मुख्तलिफ। बिल्कुल। तो किस तरह का स्ट्रक्चर आपने कहाँ जो मुशाहिदा किया, मुशाहिदा कहेंगे ना हम? बिल्कुल सही बात है। तो उसको मुशाहिदा ही कहा जा सकता है। क्यों आसिफ भाई, एक अच्छा वर्ड है मुशाहिदे में ही हम बात कह सकते हैं। तजर्बा तो क्योंकि बैठेंगे तो पता चलेगा। बिल्कुल। हाँ, खैर तजर्बा हमने सऊदी अरब में किया, बजाते खुद भी ना कबूतर उड़ा के किया। सही। और वहाँ हम लास्ट ईयर जो हमारा जेठ था उसमें हमने आल सऊदिया जो चैंपियनशिप उड़ाई गई, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 2nd पोजीशन भी हमारी मिली। वो 8-9 महीने की छत थी। उसकी वजह ये है कि अगर टेम्परेचर गर्मी, जिस तरह शदीद गर्म इलाके हैं, वहाँ जो हैवी बॉडी स्ट्रक्चर के कबूतर हैं, मोटे कबूतर हैं, या जो वो कबूतर रिजल्ट नहीं दे रहे। किसी जगह पर भी वो कबूतर, उन कबूतरों का रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा। जिसने अपने अच्छे शाम तक के, रात तक के उड़े हुए कबूतर दिखाएं तो स्लिम बॉडी के कबूतर दिखाएं, हाई फ्लायर, जिनपे गोश्त नहीं है ज़्यादा, क्योंकि गर्मी में गोश्त वाला कबूतर जो है मज़ीद डिस्टर्ब करता है। और जिन इलाकों में हवा थोड़ी मिकदार से ज़्यादा चलती है, 25 से 35 या प्लस चली जाती है किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो उसमें जो है वो तकरीबन चौड़ा कुंदा जो है, जो पहले पर से लेकर चौथा पर, और फिर उसके बाद 5वें से लेकर
10वें पर तक जो इस तरह बड़ा पर है, उनका कुंदा थोड़ा चौड़ा है और उस हिसाब से वो कबूतरों की रफ्तार हाइट पे जाने की बड़ी तेज़ हो जाती है। और ये आप उधर की बात कर रहे हैं? ये वहाँ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पंजाब में भी जहाँ गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है, तो वहाँ मेरे ख्याल में जहाँ पर कबूतर फौरी तौर पर आसमान बंदी की जानिब जाएगा, नीचे सुबह 5:30 बजे अगर उड़ाते हैं तो नीचे कम से कम टाइम 5 बजे उड़ते हैं। 5 बजे उड़ते हैं, तो नीचे कम से कम टाइम जिस कबूतर ने गुजारा और फौरी बुलंदी पकड़ी तो वो कामयाब हो जाएगा। अगर नीचे रुक जाएगा कबूतर गर्मी में तो बड़ा अच्छा कबूतर भी हो, किसी वजह से भी रुक सकता है, मालिक की गलती की वजह से, या कबूतर अपसेट है या अनफिट है, तो वो कबूतर बैठ जाएगा, वो रिजल्ट नहीं देगा। बिल्कुल ठीक है। और जो रावलपिंडी इस्लामाबाद का आपने विजिट किया, जी हमजा भाई हैं वहाँ पर, जी, तो वहाँ का टेम्परेचर, क्योंकि वो पंजाब में एरिया आएगा, लेकिन ये कि ये भी जरा कंफर्म कर दें, लोगों को क्लियर कर दें ये चीज़ें कि पंजाब के जो आपने की अभी बात की, ये जरा सख्त इलाकों की बात, सख्त इलाकों की बात है। जो अब अगर हम झेलम और झेलम से ऊपर की तरफ जाते हैं, बिल्कुल, तो फिर वहाँ पर आपने कैसा, वहाँ हमने जो झेलम में शौक देखा या रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो शौक देखा, वहाँ टेम्परेचर में कदरे बेहतरी है बनस्बत लाहौर वगैरह के और ये जो दीगर इलाके हैं, जिस तरह मुल्तान है, खानेवाल है, बूरे वाला है, आरिफ वाला है, यहाँ गर्मी ज़्यादा है, खुश गर्मी। बिल्कुल, और वहाँ थोड़ी गर्मी में बेहतरी है, गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है वहाँ। ख़ास तौर पर इस्लामाबाद की तरफ अगर आप चले जाते हैं तो वहाँ ग्रीनरी हरियाली की वजह से जो है वहाँ आपको मॉइस्चर ऊंचाई मिल जाता है, हाइट भी है, मौसम बड़ा अच्छा मिल जाता है, तो वहाँ थोड़ा हल्का कबूतर भी होता है, वो चल जाता है। बिल्कुल सही। तो मेरे ख्याल में अगर पिंडी इस्लामाबाद का कबूतर आप पंजाब ला के उड़ाएंगे तो वो रिजल्ट नहीं देगा जो पंजाब लाहौर का कबूतर या फैसलाबाद इन इलाकों का कबूतर जो पिंडी इस्लामाबाद में रिजल्ट देगा, वो वहाँ का कबूतर यहाँ नहीं देगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल। क्या फ़र्क आपने देखा इन कबूतरों में, क्या फ़र्क है, क्या उधर के कबूतर में और इधर के अब कबूतरों में है? तो नस्लें तो एक ही। देखिए, जो ये मरकजी इलाके ना पंजाब के, यहाँ लोगों ने ब्लड लाइन की कलेक्शन बहुत अच्छी की हुई है। सही। और कबूतर का जो स्ट्रक्चर है वो एक मेंटेन बैलेंस स्ट्रक्चर उन्होंने रखा हुआ है अपने पास, और पर पुर्जे के कबूतर उन्होंने बहुत अच्छे बना के रखे हुए हैं। यही वो देखें, हम यहाँ कराची में पट्टी वाले कबूतर उड़ाते हैं, 10 बहन भाई उसके निकाले, उनमें से 6 उड़ रहे हैं, 4 नहीं उड़ रहे, उसी के माँ बाप हैं, वो रिजल्ट नहीं दे रहे, तो ऐसे कबूतरों को हम साइड भी कर देते हैं। तो बात असल ये है कि जब तक कबूतर आपको परफॉर्मेंस अपनी 100% नहीं दे देता, उस वक्त तक वो कबूतर रखते नहीं है, तो ऐसे कबूतरों को हटा दिया जाए। लेकिन कबूतर कराची में हमने देखे थोड़े भारी वजूद के भी लोगों ने रखे हुए, लोगों का कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि कराची में हवा बहुत ज़्यादा होती है, लिहाजा जो है वो थोड़ा सा भारी कबूतर चलता है, एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है ये। और जबकि हमारा कहना ये है कि भारी कबूतर जो है वो मेरे ख्याल में दुनिया में कहीं काम नहीं करेगा, वो जो स्लिम और स्मार्ट कबूतर काम करेगा। तो बॉडी स्ट्रक्चर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग कबूतर हो लेकिन स्लिम हो, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, वो कबूतर अच्छा रिजल्ट देगा। तो मालिक का जो है समझदार होना कबूतर बनाने के हवाले से और फिर कबूतर उड़ाने के हवाले से, ये दोनों बहुत अहमियत रखती है बात है। बिल्कुल तो उसका भी होशियार समझदार होना बहुत ज़रूरी है। बाकी नस्लें लोगों ने मेंटेन की हुई है, बड़े नामवर असतज़ा कराम हैं कराची में भी, पंजाब में भी, बड़ी अच्छी नस्लें उन लोगों ने असल हालत में जो है रखी हुई है, और माशाल्लाह अप्रिसिएशन के काबिल हैं वो लोग, बिल्कुल जिस तरह की ब्रीड सिलेक्शन कर रहे हैं। ये कबूतर के अगर स्ट्रक्चर पर हम जाएं, जी जी, तो स्ट्रक्चर जो है आपको कैसा पसंद है एक अच्छे कबूतर का? आप अपने लिहाज से भी बताइएगा, और अगर आपने कहीं जो आपके शागिर्द हजरात हैं या जो दोस्त अहबाब जिनको आप मशवरा देते हैं या जिनके पास जाते हैं, तो उनके पास भी किस तरह का स्ट्रक्चर आप लोगों को बता सकते हैं? देखिए, स्ट्रक्चर जो मेरी ज़ाती राय है उससे माशाल्लाह असतज़ा कराम कराची के मोस्ट तरीन असतज़ा कराम बैठे हुए हमारे साथ, इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन मेरी जो ज़ाती राय है कि कबूतर की जो ये फ्रंट बोन है, मेरा ख्याल है कि फ़ोन आपके लिए ज़रूरी होगा, घर से हो सकता है तो सुन लें तो बेहतर है, अच्छा हो जाएगा। लेकिन हम बातचीत कर रहे हैं जनाब उस्ताद अब्दुल बासित साहब से, और उस्ताद अब्दुल बासित साहब के साथ जो सवालात हम करेंगे उनसे भी ये जवाब लेंगे, और ये जो कराची के सीनियर असातिज़ा कराम और दीगर दोस्त अहबाब कबूतर परवर हज़रात यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी एक ही सवाल पर मुख्तलिफ राय लेकर फिर हम आगे चलेंगे। तो मेरा ख्याल है कि और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि जब सारे कबूतर परवर हंस खेल के बात कर रहे हो ना आपस में, तो कबूतर अच्छा होता है या कैसा अच्छा होता है, इस पे बात करते हो सब लड़ पड़ते हैं। तो ये हम बात करते हैं फिर बाद में, तो चलते हैं बासित भाई की तरफ जरा। तो मेरी जो ज़ाती जो मुझे जो स्ट्रक्चर पसंद है, जो ये फ्रंट बोन होती है कबूतर की, मैं इसे लंबी पसंद करता हूँ। आपने देखा होगा कि लास्ट के जो जॉइंट्स होते हैं, जी जी, वो तो बंद जॉइंट्स हर बंदा ही पसंद करता है कि जी बंद होने चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि उसके बंद होने के साथ जो हमारी ये राउंड शेप की जो बोन आ रही है ना,
वो इस जॉइंट से करीब तरीन होनी चाहिए। हमने आज तक जो मुशाहिदा किया या जो तजर्बात किए इन कबूतरों पे, चाहे कराची हो या पाकिस्तान से बाहर दुबई में भी और दीगर इलाकों में भी जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, जिससे यहाँ कराची में हम कहते हैं शुमाल चल जाता है, ये जो क्वेटा की हवा आती है ड्राई हो जाती है बहुत ज़्यादा, उस दिन नमी जो है बहुत कम होती है, ऑक्सीजन लेवल ऊपर बहुत कम हो जाता है, कबूतर ख़राब हो जाते हैं। तो उसमें ये इस स्ट्रक्चर के कबूतरों की वापसी बहुत अच्छी हो जाती है, जिनमें जोड़ नज़दीक हो, जोड़ करीब से करीब तर हो, यानी ये जो बोन ख़त्म हो रही है ये और जो ये जॉइंट है ये करीब, अभी कबूतर आता है उसमें भी दिखाते हैं, तो ये करीब तरीन होनी चाहिए। उसकी लेंथ, अब कबूतर है अगर इतना लंबा कबूतर है तो अगर मैं उसको काउंट करता हूँ 3 इंच, 3.5 इंच, 4 इंच, तो शायद वो गलत हो। तो हर कबूतर की उसकी बॉडी के हिसाब से उसकी लेंथ होनी चाहिए, लेकिन उस जॉइंट के करीब तरीन होनी चाहिए। वो करीब ही होना चाहिए, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे बड़ा है चाहे छोटा, बिल्कुल करीब होनी चाहिए। हमने जो उड़ाए, जितने भी उड़ाए, जिस जगह भी हमें रिजल्ट दिया, मैंने एक पुरानी एक वीडियो थी उसमें मैंने एक कबूतरी दिखाई थी, एक कबूतरी थी मेरे पास, उसकी हड्डी बहुत छोटी थी और इस जॉइंट से काफ़ी दूर थी। अच्छा, वो कबूतरी मेरे पास 2 साल उड़ी, 2 साल किसी भी दिन उस कबूतरी का जो उसकी उड़ान रात 12 बजे से पहले की नहीं थी। अच्छा, कामरान भी ये मेरे साथ हुआ ही है, रात 12 बजे से पहले की नहीं थी और हम बार बार उसको देखें, चेक करें कि यार ये कबूतरी बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है। ये मुझे पकड़ा दो, तू ये वाला पकड़ के शेयर करता रहे। जी जी, ये कबूतरी बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है, हालांकि हड्डी में तो कबूतरी मार खा चुकी है। तो वहाँ जाके मैंने कहा ये तो हमारी कारीगरी फेल हो गई, जो इतना ज़माने से एक्सपीरियंस करते हुए आ रहे हैं। 2 साल बाद एक रोज़ अचानक ऐसा हुआ कि मौसम जो है वो ख़राब पड़ गया, हवा उल्टी चल गई। उस दिन जो हमारे मजबूत कबूतर थे वो आगे बैठ गई, कबूतरी खड़ी रही, लेकिन जैसी रात हुई, अंधेरा हुआ, वो कबूतरी सामने जाके बिल्डिंग पर उसने पंजे टेक दिए, यानी वहाँ जाके उसने अपनी वो जो खसलत थी वो दिखा दी, जो कमी थी। यानी कि जो आप समझते थे कि यार ये कमी इसमें है और लेकिन पता नहीं क्यों उड़े जा रही है ना, ये शुरू हो रही है यहाँ से शुरू हो रही है, इसको चलने दें। अब ये हड्डी यहाँ तक आके ये ख़त्म हुई, लेकिन जो मेरा ये किनारा उंगली का इस हड्डी के एंड पर रखा हुआ है, तो दूसरा किनारा इसको टच कर रहा है, यानी इसका जो गैप है, ये सेंटर गैप जो है बहुत कम से कम है। तो ये कम से कम होगा तो वो कबूतर मजबूत भी होगा, रिजल्ट भी अच्छा देगा। हड्डी और जोड़ के दरमियान जी, ये जोड़ और हड्डी के दरमियान का जो फासला आप कह रहे हैं कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये जोड़ के अंदर के सिरे से कम होना चाहिए कि बाहर के सिरे से? नहीं, अंदर जो इसके करीब है, मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि ये साइड और ये साइड इस जॉइंट को टच कर रही है और ये साइड, हाँ, दोनों अंदर की तरफ जो जो गैप है वो कम, वो गैप होना कम। ये जो जोड़ होता है बंद वाला, तो बंद ही रहना चाहिए। इसकी शेप क्या होनी चाहिए? शेप देखो डिफरेंट जो है, बाज़ का थोड़ा लंबूतरे शेप में कबूतर आते हैं, बाज़ का थोड़ी राउंड शेप में आते हैं। अब ये बड़ी इख्तलाफी जैसी बात हो जाएगी अगर मैं कहूँगा, मुझे ज़ाती तौर पर जो पसंद है ना, वो थोड़े से लंबूतरे शेप के कबूतर पसंद है, जो फील लंबूतरी दे रहे होते हैं, लंबूतरी दे रहे होते हैं, मुझे कबूतर पसंद है। राउंड शेप में जो है हमारे पास इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दिया, शायद किसी उस्तादों के पास हो, उससे इख्तलाफ करें तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर जो है थोड़ा सा ये पील शेप। ये फर्क आता क्यों है? परफेक्ट जिस्म किसको कहेंगे आप? वो लंबूतरे को जोड़ वाले के नजर में लंबूतरा जो है परफेक्ट होगा। और वो गोल क्यों हो जाते हैं? कुछ वो मुड़े हुए, मैं समझ गया, आप कह रहे हैं वो थोड़े से मुड़े हुए होते हैं ना। एक और मुशाहिदा हमने किया अपने कोई एक ही ब्रीड के 12, 15, 20 कबूतरों में, उन्हीं के माँ बाप जो है वो लंबूतरे शेप में भी आ रहे हैं बच्चे और उसी के राउंड शेप में भी आ रहे हैं। अब देखिए एक जोड़ा है, मैंने लगा दिया दिसंबर में जोड़ा लगा दिया। अब वो बच्चा मुझे उसका मिला, फरवरी में बच्चा आया, मार्च में बच्चा बाहर खाना कूद के बाहर आ गया। उस वक्त जो पेरेंट्स थे उसकी जो पावर थी, ताकत थी, उनकी सेहत थी, वो क्या थी, और फिर वही पेरेंट्स कुछ अर्सा मेरे पास ब्रीड करते रहे। उसके बाद उन्होंने बच्चा जून जुलाई में अंडे दिए, किसी और साल, 2 साल बाद, 1 साल बाद, और उसके बाद बच्चा निकला मेरे हाथ में, बच्चा अक्टूबर में आया। उस वक्त उन पेरेंट्स की जो अपनी सेहत थी वो क्या थी, तो जो माँ बाप के अंडा दे रहा है, जिससे बच्चा निकल रहा है, तो उस माँ बाप की जो सेहत है वो भी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो बच्चा भी आपको रिजल्ट में परफेक्शन दिखाएगा। बच्चे की पलाई भी अच्छी होगी, पलाई भी अच्छी होगी, बच्चा हेल्थ में भी अच्छा होगा। हाँ, हेल्थ में भी अच्छा। दुनिया का कोई भी जानदार हो, चाहे कुत्ता बिल्ली हो, कोई भी चीज़ हो, अगर वो फॉर एग्जांपल सेहत में वो अच्छा नहीं है, तो अगर वो बच्चा देगा, बच्चा उसका जो है वीक होगा, कमज़ोर होगा। तो ये हड्डी की मूवमेंट्स वहाँ से भी जो है चेंजेस आ रही हैं,
कुंदे में फ़र्क आ रहा है, बाज़ का दुम्बे लंबी हो जाती हैं कबूतरों की, पर छोटा हो जाता है, उसी के भाई का जो है वो दुम छोटी है पर लंबा है जी। तो ये मौसम बड़ा मैटर करता है और कबूतर की सेहत, हेल्थ सबसे ज़्यादा अहमियत क्या है। यानी कि ग्रोथ और हेल्थ जो है ना वो आपके कबूतर को अच्छा बनाती है। ग्रोथ अच्छी उसी वक्त इसी सेंस में होगी जब हेल्थ अच्छी होगी माँ बाप। हाँ बिल्कुल वही ना, तभी ग्रोथ होगी बच्चे की भी अच्छी। हाँ तो और उसकी जिसको बोलते हैं कि कमजोर पल गया, चोगा टूट पल गया, तो उसमें कोई ना कोई कमी है तो वो हो रहा है ना, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा उसके बाद आप समझते हैं कि ये जोड़ जो है ये लंबूतरे ही होंगे अगर दोनों पेरेंट्स भी हेल्दी हैं और वो फिर बच्चा भी अच्छा पाल रहे हैं तो उसकी ग्रोथ अच्छी हुई है तो वो हाँ तो वो स्ट्रक्चर उसका तभी मजबूत होगा जब उसके जोड़ सीधे आपको फील होंगे, जोड़ सीधे फील होंगे और उनके पेरेंट्स में भी ये क्वालिटी हो। तो अच्छा जोड़ सीधे भी हो बंद भी हो, लेकिन बंद खुले पे तो बहुत बात होती है क्यों आसिफ भाई? लेकिन जोड़ होना कहाँ चाहिए? सवाल आप पूछना चाह रहे हैं ना वो मैं समझ गया। जोड़ होने कहाँ चाहिए? लटके भी नहीं होने चाहिए, बस हर जगह पर सीधे होने चाहिए, सीधे होने चाहिए, सीधे होने चाहिए। हर अक्सर कबूतर का जोड़ आगे आगे लटक जाता है ना अक्सर जी, तो लटका हुआ जोड़ ना हो बल्कि स्ट्रेट हो। देखिए हर स्पोर्ट्स में जो खिलाड़ी ना पूरी दुनिया से आते हैं लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर सबका एक ही जैसा होता है। बिल्कुल सही है। हाँ लटके जो रिजल्ट दे रहे होते हैं, जो रिजल्ट दे रहे होते हैं, जो अच्छा खेल रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर एक ही होता है बॉडी का। बिल्कुल सही है, किसी भी मुल्क के हो। तो मतलब ये तो हो गया जोड़। तो इसके साथ साथ अब अगर हम आ जाएं कि हम अक्सर कराची में आते हैं तो अभी आपने भी एक बात की थी कि यार कराची का रिजल्ट और पंजाब के रिजल्ट आपको कैसे देखते हैं ना, आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको एक बात की कि कराची में जो कबूतर डिस्क्राइब होता है वो इनकी फील में नहीं आ रहा, पकड़ में नहीं आ रहा। बिल्कुल। तो क्या आप समझते हैं कि ये बात सच्ची है? इस पे हम चलते हैं अगले उस्तादों पे भी साथ साथ, पहले आपकी इस पे राय ले लें। देखिए कबूतर का अच्छा होना जो है जरूरी है, चाहे कराची हो चाहे दुनिया का कोई भी कोना हो। कराची में रिजल्ट हमारे पास वो नहीं आ रहा जो पंजाब में आ रहा है हाई फ्लायर का, और उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हमारे पास अब तक जो है वो कबूतरों की स्ट्रेंथ में उस ब्लड में फिलहाल कमी है। पंजाब में तो देखें ना, पहला भी कबूतर अंधेरे में बैठा दिया ना, भी अंधेरे में बैठी है कबूतर, बिल्कुल। हमारे यहाँ अगर जाते भी अंधेरे में तो 2-3 चले जाते हैं, बाकी कबूतर दिन में भी कुछ बैठ जाते हैं। अब एक ही घर पे अगर आज 11 कबूतर उड़ाए गए, उनमें से 3 कबूतर उस घर के अगर रात तक जा रहे हैं और रिमेनिंग कबूतर जो है कुछ 4 कबूतर उसके 3-4 बजे बैठे और 2-3 कबूतर उसके जो है 10 बजे 12 बजे बैठ जाते हैं, तो मौसम तो आज सबको सेम मिला था ना, उस्ताद भी एक ही था, दाना पानी भी एक ही था, सब कुछ एक ही था। लेकिन कबूतर की फिटनेस भी कह सकते हैं खराब है, लेकिन ये है कि सारे कबूतर लेवल के भी नहीं होते ना, बराबर के भी नहीं होते। बिल्कुल सही है। तो पंजाब में कबूतर की जो मयार है लोगों ने बहुत अच्छा बना लिया। अच्छा, कंपटीशन बहुत ज्यादा है में बड़ा इशू चल गया। कहाँ है वो डिवाइस रखी हुई? अच्छा आसिफ भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? यही सवाल आपसे अगर हो कि कराची में डिस्क्राइब एज कुछ और होता है, फील एज जो है वो कुछ और है। मेरे मुशाहिदे में जो है, क्योंकि मेरा ताल्लुक पंजाब से ही है और पंजाब के ही कबूतर है मेरे पास, और मैं आज तक पंजाब के ही कबूतरों का शौक कर रहा हूँ जी। तो जो मुशाहिदा मैंने किया या सीखा इन कबूतरों से, मुझे सबसे पहले जो फर्क नजर आया वो मौसम का नजर आया। मैं एक मरहूम उस्ताद मियां नज़ीर की बात करूँगा, जिस वक्त उनसे यही बात हुई तो उन्होंने बोला कि आपको मेरे कबूतरों की क्या ज़रूरत है, वहाँ तो ये उड़ते नहीं हैं, वहाँ तो ये चले जाते हैं आसमान पर। मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, हमारा मुशाहिदा यही है कि यह कबूतर जो है चले जाते हैं। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया कि जिस वक्त आप कबूतर बंद अपना खुड्डा बंद करके नीचे जाते हो ना, उस वक्त आपके कबूतर आसमान में होते हैं, क्योंकि टाइमिंग का फ़र्क है। हमारे पास कबूतर 7 बजे उड़ते हैं, वहाँ पे कबूतर 5 बजे उड़ते हैं। यहाँ पे जो है वो 7 बजे का लास्ट टाइम होता है, मगरिब हो जाती है, वहाँ पे 8 बजे तक मगरिब होती है, 7:45 बजे तक मगरिब होती है। तो टाइम ड्यूरेशन भी बहुत है। और दूसरी बात ये है कि वहाँ की जो मेंटेनेंस है कबूतरों की वो बेहतरीन है। और जो मैंने पंजाब में देखा, मुशाहिदा किया है कि हर साल का नया चैंपियन है जी। तो वहाँ पे मेंटेनेंस बहुत अच्छी है। बेसिकली कबूतरों को मेंटेन भी सही किया हुआ है, कबूतरों को टाइमिंग भी सही है, उन कबूतरों की उड़ान की और उसके जोड़े लगाने की और तोड़ने की। तो वहाँ पे रिसर्च बहुत है बनिस्बत कराची के। तो मेरे हिसाब किताब से जो है ना वो
महावत का भी फर्क है। एक हमारे उस्ताद हैं सफदर बाजवा साहब, वो मेरे घर पे आए थे, तो उन्होंने मेरा महावत देख के बोला कि तुमने कबूतर जो है वो विलायती रखे हुए और बंदा देसी रखा हुआ है तुमने, तो कैसे उड़ेंगे ये कबूतर, क्योंकि वो समझ ही नहीं सकेगा उन कबूतरों को। सही है। तो यहाँ जो कराची में मैं तकरीबन ये बात मैं तो नहीं इस बात को इतना ज्यादा इशू समझता। अगर आपको कबूतरबाजी आती हो जी जी जी, मैं महावत खुद ब खुद ही अपने आप को चेंज कर लेता है। इलाका हमारे नहीं, मिजाज का बहुत फर्क है। केपीके से पंजाब में आए हुए होते हैं कबूतर उड़ाने लोग, जो छतों पर रखे हुए होते हैं। अंदरून सिंध से यहाँ पर अली आतिफ के पास अंदरून सिंध से है एक लड़का, बड़े अच्छे कबूतर उड़ा रहा है। मिजाज का फर्क है ना, बेसिकली मिजाज समझना से वाकफियत उसने करनी है। वो जो महावत यहाँ पे आया हुआ है ना, उसका पूरा खानदान ये कबूतर उड़ा रहा है। हाँ, तो फिर उसको तो सबसे अच्छा आसान है, हाँ उसको भी समझना आसान है। कबूतर समझाना आपका काम है, उसको एक दफा समझा दें आपके भाई इसको वैसे डंडे ना मारें जैसे दूसरे को मारे। जी 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 बिल्कुल, वो मिजाज को समझना है ना जी, सारा कुछ बिल्कुल ऐसे ही। तो वो आप उसको समझा दें कि ये बात कहना कि महावत जो देसी और विलायती। जी जी, ये तो मैं सफदर बाजवा की मैं तो नाम कोट कर रहा हूँ ना, जो उन्होंने डायलॉग बोला वो मैंने आपको बता दिया कि ये डायलॉग था सफदर भाई का। अच्छा, तो मतलब आप समझते हैं कि कबूतर किसी भी तरह का हो, उसकी उड़ान में जो फर्क प्लेयर ही ला सकता है। प्लेयर ही ला सकता है, यही है मेरे हिसाब से। उस्ताद इलियास साहब भी हमारे साथ हैं, सीनियर उस्ताद हैं। बड़े अरसे के बाद मुलाकात हुई है। रेहान फजल खान साहब जब जिंदा थे उस वक्त में जब प्रोग्राम हुआ था तब मेरी मुलाकात हुई थी, उसके बाद आज मुलाकात हुई। उस्ताद आप क्या कहते हैं कि क्या समझते हैं इस बारे में? ना मुझे उन लोगों के बीच में बैठा दिया है। अच्छा, तो मैंने जिस तरह का बासित भाई ने बिठाया किया है, बासित साहब और ये हिंदू भाई हमारे बहुत पुराने। मैं तो सीरीज ही मानूं, मैं आप समझते हो कि मैं क्रिकेट प्लेयर हूँ। आपको मैं एक बात, क्रिकेटर आपने कहा, एक छोटी सी बात मैं आपको कथा कलामी माफ, मोहम्मद आसिफ साहब है ना, बड़े अच्छे बॉलर हैं हमारे। तो हमारे लाहौर की एक छात्र है जो उनके कज़न ने मुझे बताया ये बात ना, आसिफ भाई के कज़न है सज्जाद गुज्जर साहब शेखुपुरा से, इस दफ़ा बड़ी अच्छी मुकाबले। अच्छा, वो कह रहे हैं यार मैं तो कभी लेके आ, तो उस वक्त में उरूज था आसिफ भाई की बॉलिंग का सारा ना, कह रहे मैं एक दफ़ा उनको ले गया साथ ना, तो उन्होंने कहा यार तुम्हारे कबूतरों का भी शौक है तुम दोनों का, तो मुझे यहाँ क्यों? उन्होंने कहा वैसे ही शौक था कि चले आपसे मिल लूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा मुझे भी फिर कबूतर दिखाओ जरा कैसे होते हैं। ऊपर ले गए तो एक मादा बैठी थी, तो आसिफ भाई ने कहा यार ये पकड़ो, ये बहुत अच्छी लग रही है। तो उन्होंने कहा जी आपको तो पता ही नहीं कबूतरों का, तो ये हमारी चैंपियन मादी है आप जो देख रहे हैं। वो कह रहे इसकी फिटनेस क्रिकेटर वाली है। यही बात यही बात में कोई भी हो, जो यहाँ बात की गई है कि कबूतर का सबसे पहले तो हम ब्लड देखते हैं। जी जी, और ब्लड तो जाहिर है कि आपको अपना ब्लड, अपने घर के कबूतरों का ब्लड आपको पता होता है। बिल्कुल तो सही। मैंने ये अक्सर देखा है लोगों ने कि अगर मेरे घर का ब्लड है वो ले आके अपने कबूतरों में मिला रहे हैं, फिर वो आगे बढ़ रहा है आगे बढ़ रहा है, तो उससे वो फिर ब्लड जो था है ना उसमें तो प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, अब मेरे पास हैं कबूतर जो हैं वो पिछले 35 साल से हैं, 70-80 कबूतर हैं, बस ज़्यादा नहीं है। तो लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं तुम्हारे कबूतर जाते क्यों नहीं है? मैंने कहा भाई मैं इनको डंडा गोली नहीं करता हूँ, मैं 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक का खिलाड़ी हूँ, इतने उड़ते हैं मैं खुश होता हूँ, क्योंकि कराची का मौसम 4 दफ़ा चेंज होता है। सही है, सुबह से 7 बजे से शाम तक, ये वही बात आ गई। तो जब वो 4 बजे मौसम जब चेंज होता है, अगर किसी को उस चीज़ की ऑब्जर्वेशन नहीं है कि किस किस वक्त पे कबूतर चेंज होता है और क्या पोजीशन बनती है, तो ज़ाहिर है जब वो खेलबानी करेगा तो उसी हिसाब से करेगा। हमारे कराची में कबूतरों को आप ऊपर एकदम फर्स्ट टाइम में भेज देते हो और समझते हो हमारा कबूतर बंद हो गया जी, जबकि वो कबूतर बंद नहीं होता। अच्छा जी, आप लोग जितने उस्ताद यहाँ बैठे हुए हैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ, अब जाके इसको ऑब्जर्व करिएगा, क्योंकि जब सूरज निकल रहा होता है कबूतर उधर जाके उड़ रहा होता है और हम इधर देख रहे होते हैं। अच्छा, हमें कबूतर ही नजर नहीं, हम तो कह रहे हैं बंद हो गया। मेरे घर पे जितने भी मुसीफ आए मैंने उनको कबूतर दिखाया, मैंने कहा तो वो ये उड़ रहे थे, यानी आपके कबूतर नजर नहीं आ रहे, मैंने कहा ये उड़ रहे। सही है, और माशाल्लाह मुझे 60 साल हो गए कबूतरबाजी करते हुए। अच्छा माशाल्लाह, तो मैंने तो नहीं देखा कि 2 बजे कबूतर अगर नजर नहीं आया हो, 2 बजे कबूतर नजर नहीं आया हो, 2 बजे कबूतर नजर नहीं आया हो, तो मैंने तो नहीं देखा कि वो सीधा आ गया घर आ गया हो। तो वो 10
फिर डिस्प्यूट में चला जाता है। वजह ये है कि मौसम उस वक्त चेंज होता है 1 बजे के बाद। 1 बजे के बाद यहाँ पर समंदरी चलने लगती है, कबूतर जो है ना उस रुख पे आ जाता है, समंदरी हवा चलने लगती समंदरी चलने लगती है ना 1 बजे के बाद। आप देखें यहाँ आप कबूतर उड़ा लें 11 बजे से 1 बजे तक कबूतर ही नजर नहीं आएगा आपको। अब देखें नजर ही नहीं आएगा यहाँ पे कबूतर, क्योंकि वो चारों दिन घूम रहा होता है कबूतर। मैंने तो ये ऑब्जर्व किया है, कोई माने ना माने, मैंने हर 6, 7, 12, 10, 12 छतों पे जाके चीज़ें लोगों को दिखाया। 2 बजे के बाद अगर 1:30 से 2 बजे तक कबूतर नजर आया ना, वो बैठता है यहाँ पे 4 बजे 5 बजे। वरना अगर नजर नहीं आया ना, शो होना लाजमी है उस वक्त शो होना लाजमी है, शो होना जरूरी है। ये देख ले, हम लोग कई छतों पे मैंने मुंसिफी की है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। 2 बजे मुझे कबूतर नहीं नजर आता तो मैं सो जाता हूँ, मैंने कबूतर नजर आया तो बता देना, और कबूतर नहीं आता। ये मेरा चैलेंज है यहाँ पे सब लोगों को, वो ये करके देख ले। कई बड़ी बड़ी छतें, जफर अहमद शेख साहब बहुत बड़े उस्ताद कराची के, 2 दफ़ा उनके मैंने मुंसिफी की है, तो यही हुआ है। और भी हमारे सरदार कयूम साहब के भी मैंने मुंसिफी की है, वहाँ पे भी यही हुआ है। साकिब बाबा की भी मैंने मुंसिफी की है, साकिब बाबा आज जिंदा हैं, उससे आप पूछ सकते हैं। मतलब सीनियर असातिज़ा किराम के साथ शौक भी हुआ और उनके उनसे पूछ मुंसिफी सकते भी हैं ना, क्योंकि मैं किस्सा सुना दूं। साकिब बाबा के यहाँ गया, क्योंकि पीछे नेशनल बैंक का ग्राउंड था, मुझे वहाँ मैच करना था, मैं रफी ये भी आपको पता होगा। तो मैंने कहा ये कोई 1 बजे का टाइम था, मैंने कहा चलो साकिब बाबा के चलते, मेरे तो 3 बजे की रिपोर्टिंग टाइम है। मैं वहाँ छत पे साकिब बाबा की छत पे चढ़ा हूँ, तो वहाँ मुझे कुछ 8-10 आदमी बैठे थे, कहने को भाई आ गए, ये कहते हैं 2 बजे के बाद कबूतर जो है नजर नहीं आया तो नहीं आता। आप यकीन करिएगा 20 मिनट में मैंने उनके 5 के 5 कबूतर दिखा दिए और यूं सलूट किया और नीचे उतर के चला गया। वो 5 बजे तक बैठे थे। अच्छा, कबूतर 2 बजे के बाद कराची में खुल जाता है, कोई शख्स कहे नहीं खुलता, कोई शख्स कहे नहीं खुलता, मुझे बुला ले, मैं दिखा दूंगा उनको 2 बजे के कबूतर जो आने वाला होगा, ना तो फिर आड़ा से आ जाएगा। वो कितनी बुलंदी तक आ जाता है कबूतर? चमक पे आता है, दुनिया तो कहती है बंद है कबूतर, चमक पे आता है, नजर आता है चमक पे। दूरबीन में या वैसे भी है? वैसे दूरबीन की देखने की जरूरत है, आदमी की आंखों से ज्यादा दूरबीन थोड़ी है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बगैर दूरबीन के कबूतर देखता हूँ और कलर बताता हूँ। तो कहने का मकसद है कि हम बातें तो यहाँ पे करते हैं ना, हमें मौसम का नहीं पता। 10 बजे 10:30 बजे यहाँ पे हवा चलती, जो कबूतर गायब हो जाते हैं। ठीक है, फिर 1 बजे के बाद गायब से मुराद बंद मतलब होते हैं? देखिए ना, ऊपर चले जाते हैं ना, उछाल आ गया, मेरा भाभा चलने का मतलब है उछाल आया, उछाल आया, कबूतर ऊपर चला गया। और ये किस्से होते रहते हैं, लेकिन लोग समझते नहीं। अच्छा, बात इस तरह है उस्ताद कि पहले ना मैं भी इन बातों को मानता था, जो मतलब यहाँ पे होती रहती है ना मुख्तलिफ बातें, लेकिन इस साल दौरान बाजियां में आया था, पहली दफा हुआ है कि ये 8-10 साल में ना, तो यहाँ पे हमने आके कबूतर देखे हैं। ये बात आपकी काफी हद तक सही है कि कबूतर का जो है कि ये 2 बजे तक जो है ना कबूतर शो हो जाता है। अगर 1 से 2 बजे तक कबूतर का नजर आ गया, वही बैठेगा, उसकी वापसी यकीनी है। नहीं, वापसी यकीनी इस वजह से हो गई कि आपको नजर आ गया। हाँ, यकीनी होगा, अदरवाइज कबूतर तो अब जो कबूतर नजर नहीं आ रहा वो कहाँ होगा? मैंने कहा ना, जो नजर नहीं आ रहा होता, मैंने देखे ना, आपको बताया 4 दफा मौसम चेंज होता है। अब वो कबूतर की फिटनेस के ऊपर है ना, कि उसके साथ पता नहीं आपने क्या किया हुआ है, जो उसकी फिटनेस कैसी है, कि वो प्रेशर वो बर्दाश्त कर नहीं सका, तो कर सका नहीं कर सका। जैसे कि क्रिकेट में आप नहीं, वो किस सतह पर था कि वो शो नहीं हुआ तो फिर वो जाया, आप समझे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जाया हो गया, मैं ये कहता हूँ 100% पक्का हो जाता है कि इसने घर आना है, और जो नहीं नजर आ रहा होता तो वो आ भी जाते हैं। नहीं, जाने की बात नहीं कर रहा, आ जाते हैं और मिल भी जाते हैं, आ भी जाते हैं, मिल भी जाते हैं, लेकिन मेरी नजर में वो कबूतर जो होता है ना, सही नहीं आया होता, जो रूल के हिसाब से है। अच्छा, आप यहाँ पे कराची में देख लें, मैं साइड से आ जाएगा, साइड से आ जाएगा, आगे पीछे से आ जाएगा, होता है, हुआ भी घर की छत पे हुआ तो कबूतरी हुई थी, मैंने मुंसिफ को भेज दिया, मैंने कहा वो तो आई थी, मैंने कहा भाग जा, आई थी। 4 बजे कहा 4 बजे खुली है, मैंने कहा छोड़ो, 4 बजे तक तो मैं आके पाल के दिखता रहा,
और मेरे जाने के बाद वो कुर्ती कैसे आ गई, मैंने मुंसिफ को छोड़ दिया। अच्छा, ये आ गए आरिफ, ये भी बता देंगे। उस्ताद आरिफ अहमद खान साहब भी आ गए हैं, उस्ताद राशिद हसन साहब भी यहाँ पे हैं। आज तो बढ़ता ही जा रहा है काफिला। माशाल्लाह तमाम दोस्त अब यहाँ पर आ गए। उस्ताद साकिब बाबा साहब कामरान भाई खान साहब बहुत पुराने शौकीन हैं, इनमें इलियास भाई का कोई सानी नहीं, कबूतर देखने में इलियास भाई का कोई सानी नहीं। साकिब बाबा साहब ने लिखा नीचे। मैं आपको सही बताऊँ, वो मानते नहीं। ये आ गया मेरा भाई, मैंने कबूतरबाजी इससे सीखी। अच्छा, इससे सीखी। अच्छा अभी बैठते हैं ना, बातचीत तशरीफ रखें, हम स्टार्ट आगे तक चलें। आए बैठे, आप तो बैठे ना उस्ताद, आप तो बैठे। मेरा रूहानी उस्ताद नहीं वो यहाँ आ गया। मेरा रूहानी उस्ताद। अच्छा रूहानी उस्ताद है आपके, सही हो गया। तो बस में आए ना। हमने काफी अर्से कराची में बहुत अच्छा शौक कराया। अच्छा, तो ये जो आप कह रहे हैं कबूतर, तो फिर इस कराची वाले किस तरह के कबूतर रखे, किस तरह के कबूतरों को बनाए? क्या ब्लड अच्छा उनका बस। ब्लड, अब खाली ब्लड कैसे बनाएंगे, कैसे पता चलेगा? अच्छा, आप मुझे एक बात बता दीजिए कि लंबा प्लेयर अच्छा होता है, छोटा प्लेयर अच्छा होता है? पहले तो उस पे आप ये आपको पता होगा बेहतर, मैं आप बता प्लेयर रहा हैं। हूँ, तो छोटा भी अच्छा है, बड़ा भी अच्छा है। हम्म, उसके अंदर जो स्किल है वो होनी चाहिए। क्रिस गेल भी अच्छा है और कासिम उमर भी अच्छा है। कासिम उमर भी अच्छा है। नहीं, आप तेंदुलकर को ले लो, तेंदुलकर ले लें, लारा दुनिया ले का ऐसी जैसी की हुई थी। ब्रायन लारा ले लें। आप मार्शल को ले लो, छोटे कद का था, दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर था वो। ठीक है। तो ये तो उसकी स्किल के ऊपर होती है ना, ब्लड के ऊपर। मैं कहूँगा, अच्छा आप इस बात को मानते हैं कि मैं ब्लड इस बात को मानता हूँ। ठीक हो गया। तो उस्ताद मोहतरम की तरफ चलते हैं। उस्ताद जी कैसे हैं आप, ठीक है? मैं ठीक हूँ। मैं आरिफ भाई के बाद आराम से आते हैं तसल्ली से दोनों के पास। हाँ? अब आगे आगे पहले जरा, आगे मेरा काम खत्म हो गया, हाँ? आसान कर दिया मेरा काम। तो कैसे हैं आप, ठीक है? अल्लाह के लिए आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, इंतहाई सीनियर उस्ताद हैं आप। उस्ताद अब्दुल बासित साहब ने भी बाकायदा आपके बारे में बताया बहुत कुछ। तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है यहाँ के मुताबिक, कराची के मुताबिक? किस तरह के कबूतर, आप तो इतने अरसे से कबूतर रखते आ रहे हैं, अब फी जमाना जो कबूतर हैं वो भी आपने देखे, जाहिर बात है। तो क्या समझते हैं कि पहले कबूतर और अब के कबूतरों में भी कोई फर्क है? और जो उस्ताद कह रहे हैं उन बातों में भी कोई फर्क है या सही कह रहे हैं? तो सही बोल रहे हैं, अच्छा लेकिन कबूतरों में फर्क है। अच्छा, किस तरह से समझते हैं, कैसा शौक था क्या? जो है अभी ये जो कराची में जो कबूतर आ रहे हैं ना पंजाब से, उनकी बॉडी अलग है। जो यहाँ के पुराने कबूतर थे उनके अलग है। अच्छा, हाँ, जो मेरे पास ब्रीडियाँ पड़ी हुई हैं अभी तक भी, तो उनकी उड़ानें भी अलग है। उनको हम जब उड़ाते हैं तो वो जो है सीधा जाके अपना सूरज के नीचे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, फिर वो चाहे 2 बजे खुले, चाहे वो 1 बजे खुले, चाहे शाम को खुले, लेकिन वो आएंगे ऊपर से। अच्छा, हाँ, उनके पैरों में चौड़े पर के कबूतर हैं, बारीक पर के नहीं है, समझे ना। फिर इनका जो ये कंधे हैं ना, इनके कंधे थोड़ा आगे निकले होते हैं। जो यहाँ उड़ते हैं उनकी बात कर रहे हैं आप? मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, फिर उसके जो पर होते हैं वो पर जो नहीं इस तरह आके मिल जाते हैं पीछे ऊपर, एक दूसरे के ऊपर बैठे आके के ऊपर, हाँ। कैंची बना लेंगे। जी, बैठे हुए। तो ये कबूतर जो है गर्मी में तो कामयाब है। हवा के अंदर ये 2 बजे 2:30 बजे बैठ जाएंगे। अगर गर्मी होगी तो मगरिब से पहले नहीं आएंगे। जो कबूतर की कैंची बना के, जी, जी। यहाँ पर, जी जी, यहाँ कराची में। यहाँ पर अगर जहाँ हवा नहीं चलती है वहाँ पर ये कामयाब है। ठीक हो फिर हवा के अंदर इसकी उड़ान कम है थोड़ा, जैसा 2 घंटे 3 घंटे कम कर लेता है। फिर रहा सवाल आपने जोड़ की बात की है, मेरे पास खुले जोड़ के कबूतर शाम को बैठे और आज हैं भी, मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो ये चीज़ है। फिर समंदर से हमारा ताल्लुक भी है। ये हवाएं चलती हैं तो हमें पता लगता है आज ये हवा आने वाली है। ये तो मैं बता भी दूंगा, ये कि हम बादल का एक टुकड़ा भी देख लेंगे ना आसमान पे, हमें पता है ये हवा आने वाली है। यही तजुर्बा होता है। 1 घंटे में आए, 2 घंटे में, लेके आएगी जरूर। सही। इसी से आप तो फिर जज करते हो। कराची के अंदर दूसरी भी चीज़ है जो भाई ने मेरे कहा कि उठान कब यानी कि हवा की जो सिमत होती है 2, एक होती है नीचे, एक होती है ऊपर, सब है ना। अगर जो है ये सिमत के बीच में आ जाता है फिर उसको जो है उठान बोलते हैं।
उठान वो कबूतर को फिर जाकर वो आसमान में लग गया था दोबारा, फिर वो बैठ गया, नहीं तो फिर रात पड़ जाता है। देखें अमूमन कबूतर जो यहाँ पे उछाल में हंसता है ना 2:45-3 बजे करीब, वो बैठता है 5 बजे 6 बजे। उससे पहले वो कबूतर जो होता है तो फिर 4-5 बजे तक कहानी हो जाती है। और एक वक्त यह था कि कराची के अंदर 12 बजे 12:30 बजे जो कबूतर बैठता था उसको लोग सीने से लगा के रखते थे। अब ग्लोबली चेंज आ चुका है, मौसम में चेंज आ चुका है। अब उसी हिसाब से आपने अपने कबूतरों के अंदर तेज़ी कर ली है, जिस्म बड़ा कर लिया है, दूम बड़ी कर लिया। अच्छा कराची में तो जाहिर है बड़ी दूम का तो कबूतर उड़ेगा, छोटी दूम का तो नहीं उड़ेगा। नहीं उड़ेगा, उड़ेगा नहीं कि आएगा नहीं उड़ेगा, मतलब पता अच्छा तो दूम बड़ी होगी तो उड़ेगा। कराची में जो मेरा तजुर्बा हुआ है। बड़ी किस तरह से होगी? हवा चलती है। किस तरह से बड़ी, मतलब लंबी ज्यादा होगी कि चौड़ी? बहुत ज्यादा चौड़ी ओड़ी नहीं, एक मतलब साइज में थोड़ी, एक साइज में जो छोटी साइज के कबूतर जैसे पंजाब के हैं ना, उसके साइज से थोड़ी सी बड़ी होती है, वो कबूतर तो यहाँ कामयाब है। ठीक हो गया, यानी कि लंबी हो, पतली हो, एक पतली हो। आमिर का हेलमेट याद है? आप ही ने इंटरव्यू किया था ना आमिर का, जो हेलमेट वाला, तो वो पूरा जरा सी लंबी दुम कर रहा है, वो कराची स्टाइल में चलता है। मैंने देखा आमिर टिप्पू वाला, याद है ना, वही बैठा था सबसे लंबा। बिल्कुल सही। अमूमन छोटी दुम के कबूतर होते हैं पंजाब, जी थोड़ी लंबी दुम का कबूतर। बिल्कुल सही हो गया। स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए कबूतर? स्ट्रक्चर होना चाहिए, आगे से चौड़ा जरूर हो मेरे हिसाब से। मैं अपने हिसाब से बात करूँगा, और की बात नहीं करता हूँ। मैं जो पसंद करता हूँ आगे का चौड़ा कबूतर पसंद करता हूँ, जो कि हवा को झेल सके। सही हो गया। तो चौड़ाई उसकी कैसे नापेंगे हम? तो पता चल जाता है, तो आप समझते हो कबूतर को तो चौड़ाई तो उसकी नजर आ ही जाएगी। आप मुझे चौड़ाई कहोगे, चौड़ा आदमी है, सही हो तो आ ही जाएगा ना। कह रहे हैं आप तो समझते हो नहीं, वैसे में जज कैसे करेगा एक इंसान? कुछ जो कबूतर पीछे से बिल्कुल बंद होंगे वो आगे से ऑटोमेटिकली चौड़ा होगा। पीछे से जाहिर है अपने बैलेंस में आएगा, वो कबूतर का बैलेंस ही होगा ना जो उसको रखेगा। दुम कदा उसका, अगर दुम लंबी होगी तो दुम कदा थोड़ा भारी नहीं हो जाएगा? भारी तो नहीं होगा, नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। आरिफ के उड़ा है दोनों कल दुमे थे, इतनी चौड़ी दुमे थी उनकी, लंबी दुमे थी। तो नस्ल यहाँ कोई भी उड़ सकती है? कोई भी नहीं, माजरत का बात बोलूँगा, कोई बुरा नहीं माने, लाला के कबूतर नहीं उड़ते। लाला कौन सी वाली? गहरी लाला, कसूरिया लाला नहीं होते। और हल्की लाला? हल्की लाला, गुलाबी लाला, सुर्खी माइल उड़े। आरिफ भाई की तरफ आ जाए फटाफट, मैं तो कहता हूँ बेहतर है जल्दी से। आरिफ भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बात हो रही थी बासित भाई से, तो स्ट्रक्चर पे और उस पे बात कर रहे थे कबूतरों के ना, तो क्या वजह है कि कराची के कबूतर परवर जो बात करते हैं उस तरह के कबूतर नहीं दिखा पाते? किस तरह की बात करते हैं? मतलब जिस तरह के बयान करते हैं ना, डिस्क्राइब करते हैं जो। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कबूतर हो या इंसान हो, अगर वो प्लेयर है उसकी बॉडी एथलीट होनी चाहिए। चाहे इंसान हो या कोई भी आपका परिंदा हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे जो भी हो, तो उसकी बॉडी एथलीट होनी चाहिए। बॉडी एथलीट आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि एक इंसान की एथलीट बॉडी किस तरह की होगी। एक भद्दा इंसान नहीं दौड़ सकता, एक एथलीट बॉडी लिए हुए इंसान दौड़ सकता है और अच्छी तरह से वो उसके अंदर अपने परफॉर्मेंस देगा। सेम इसी तरह कबूतर का भी, कबूतर के अंदर एथलीट बॉडी होनी चाहिए, खिंचा हुआ जिस्म होना चाहिए और बारीक उसके पंजे। और ये बहरहाल इलियास भाई ने जैसे कहा कि दुम ज़रा थोड़ी बड़ी, लेकिन मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। बैलेंस कबूतर हो, दुम भी बैलेंस हो, और आप जितने उड़ने वाले कबूतर हैं वो देखें, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के कबूतर यहाँ उड़ रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल दरमियान है। अच्छा एक बात और बताऊँ आपको, इंसान हो या जानवर हो, वही लड़ सकता है, वही सर्वाइव कर सकता है जिसका बॉडी थोड़ी बहुत रखता हो। एक ये जैसे 6.25 फुट के आदमी है, ठीक है ना, ये मुझ जैसे 5 फुट के आदमी को धक्का देंगे गिर जाएगा। सही है, ठीक है ना।
अब एक मजबूत आदमी ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सकता है, उसको तैयार होने में टाइम लगेगा लेकिन वो देर तक आपको परफॉर्म करेगा। सेम इसी तरह कबूतरों के अंदर भी है, उसकी थोड़ी बॉडी होनी चाहिए और वजूद थोड़ा बहुत होना चाहिए। ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ही बदगोशियाँ हों, कबूतर बड़ा हो लेकिन बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए। तो वो किस तरह का बैलेंस है जो आपके यहाँ बहुत, मतलब हम लोग देखते हैं जिसके पास भी जाते हैं कबूतर तो आप देखेंगे कि आपको स्मार्ट, स्लिम, स्मार्ट, एथलेटिक बॉडी में ही नजर आ रहे होते हैं। जी जी। देखिए अब ब्लड का जहाँ तक ताल्लुक है ना, ब्लड गालिबन लाहौर भी अभी आप रिसेंटली गए थे तो लाहौर में आपने शौक किया है, नवीद भाई के पास, खलीफा नवीद साहब के पास भी आपने एक दफ़ा शौक किया था। जी जी। मुख्तलिफ वीडियोस आपकी आती रहती हैं, हर जगह पर आपने कबूतर देखे। कबूतर असल में पंजाब के अंदर जहाँ तक ताल्लुक है पंजाब का, तो पंजाब में कसूरी कबूतरों को ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे यहाँ देखें सख्त मौसम के अंदर नो डाउट कसूरी जब तक आप उसके अंदर ज़रा थोड़ा सुर्ख आँख नहीं डालेंगे ना तो सख्त मौसम को झेलना उसके लिए ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लाल आँख वाले सख्त मौसम को झेल लेते हैं। लाल आँख वाले जिसमें मेल पड़ा होता है ना, कराची में ख़ास तौर पे लाल आँख वालों के साथ सियालकोटी या यहाँ के जो मकामी कबूतर हैं जिसको बहुत से लोग इंडिया से आए हुए हैं, या फ़कीर गुल यहाँ के मकामी बलोचों के हैं। फ़कीर गुल भी बेसिकली जो बने वो इंडिया से जो अम्बाले वाले आए थे उनसे फ़कीर गुल बने। अच्छा। वो भी वहीं ब्रीड बेसिकली वही थी। तो लेकिन एक्चुअल जो असल फ़कीर गुल थे वो दरमियाने कोई ऐसी हाई फाई उड़ाने नहीं थी उनकी। मैं इतने लोगों के दरमियान में बोल रहा हूँ ये बात कि जो फ़कीर गुल असल फ़कीर गुल थे ना उनकी हाई फाई उड़ाने नहीं थी जितनी उड़ाने आजकल हैं। दरमियाने उड़ते थे वो कबूतर, 1 बजे तक 1:30 बजे तक मैक्सिमम, ये इस तरह के, लेकिन मजबूत कबूतर थे वो। अच्छा। मजबूत कबूतर थे तो, और वो बने अम्बाले वालों से थे, जो इंडिया से आए अम्बाले से और बड़े बुजुर्ग लेके आए। अभी आपके पास टेडी गोल्डन, कमगर, ये कबूतर भी तो यहाँ पे ट्रेंड कर गए हैं यहाँ कराची में। बिल्कुल बिल्कुल हैं, लेकिन उसको देखें जब तक आप बैलेंस नहीं करेंगे ना, जैसे एक आप इंडिया मॉडिफाई करना पड़ेगा कराची मैं वही बात बता रहा हूँ ना, जैसे आप खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं, उसके अंदर मिकदार जो है ना मिर्च की एक इन तरीके की बैलेंस होनी चाहिए, नमक उसी तरह से होना चाहिए, बाकी चीज़ें जो मसाले वसाले हैं सब बैलेंस होगा तो हंडिया आपको मज़े की लगेगी। सेम कबूतर के अंदर भी यही है कि अगर आपने आँख बहुत ज़्यादा कसूरी डायरेक्ट वहाँ के आए हुए अगर आपने वो उड़ा दिए तो आपके इंशाल्लाह 7 में से 8 में से मेरा ख्याल से शायद 5-6 आगे पीछे हो जाएं। अच्छा, ठीक है ना। कर्रे मौसम में बहुत अच्छे उड़ेंगे वो, सख्त मौसम होगा बहुत अच्छे उड़ेंगे, लेकिन जब तक आप उनको बैलेंस नहीं करेंगे यहाँ मौसम के हवाले मौसम के यहाँ के कबूतरों के साथ, जो कराची के पुराने जो कबूतर हैं उनमें सियालकोटियों में, सियालकोटी बहुत अच्छे कबूतर हैं, और जो यहाँ के जो जिस तरह के फ़कीर गुलों की आँख, इस तरह की आँखों में जब तक उसकी आँख को बैलेंस नहीं करेंगे, एक प्याजी आँख टाइप की अगर आप करेंगे ना तो वो ज़्यादा, मेरा अपना ख्याल है कि वापसी मजबूत होगी, वापसी भी मजबूत होगी, उड़ान भी अच्छी होगी। जहाँ तक उड़ान का ताल्लुक है, देखें ब्लड तोड़कर बताता है, जब तक आप मेरे साथ ताल्लुक़ नहीं बनाएंगे तो मेरे अंदर की असलियत आपको पता नहीं लगेगी कि मैं किस तरह की क्या आते हैं मेरी। सेम इस तरह कबूतर को भी जब तक आप देखेंगे, लेकिन कबूतर अच्छे से अच्छा हो, उसके साथ खिलाड़ी भी अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि कबूतर तो अच्छा आ गया और खिलाड़ी वो अच्छा नहीं है तो वो क्या उड़ाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो आपने बात की ब्लड, और इसके अलावा अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि खिलाड़ी अच्छा आपने कहा कि होना चाहिए, जी। तो आप माशाल्लाह कराची का एक नाम है, आपकी छत का भी एक नाम है, मतलब वैसे भी आप कबूतर परवर हज़रात के लिए भी खुद भी एक रिस्पेक्टफुल पर्सनालिटी है, लेकिन ये कि कबूतर परवरी में भी आप एक अच्छे परफॉर्मर भी हैं। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह के कबूतर जो हैं ये यहाँ पर हम उड़ा रहे हैं, ये हमने ब्लड बना लिया, एक उड़ा लिया, लेकिन ब्रीड करने के लिए और उड़ाने के कबूतरों में कोई फ़र्क रखा जा सकता है, ये रखना चाहिए? कोई फ़र्क होता है इनमें, ब्रीडर कबूतर में और उड़ाने के वाले कबूतरों में? ब्रीड बनाने के लिए और उड़ाने के लिए बेसिकली बटेर तो बहुत छोटी होती है, बॉडी उसकी बटेर टाइप की होनी चाहिए, बड़े उसमें उसी हिसाब से आप
बड़े उसमें आ जाएं, बटेर बहुत छोटी होती है, उसकी बेसिकली जो अपना बॉडी बटेरे टाइप की होनी चाहिए। मेरा अपना ख्याल है, मैं हो सकता है गलत भी हूँ, हर शख्स अक्ल कुल नहीं होता, लेकिन मेरी अपनी एक सोच है कि उसकी बॉडी कबूतरबाजी के अंदर कि कम से कम ये बटेरे टाइप की होनी चाहिए। और बटेरे, आप बटेर देखते हैं ना, तो वो उसकी बॉडी जो वो छोटा होता है, वो छोटा होता है, कबूतरों में आप बड़ा कर, और उसकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है। सही, तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है बटेरे की बॉडी में। ये चीज़ें हैं उसके अपना उंगलियां बारीक होनी चाहिए, एक सब एक अलग चीज़ है, लेकिन सारी मोटी उंगलियों के भी उड़ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पॉइंट्स में आते हैं बारीक उंगलियां, बारीक पिंडली, समझे, कुंदा उसका सही हो, पर चौड़ा हो, कुंदा अलग चीज़ है। ये ब्रीडर कबूतर के लिए आप बता रहे हैं, सही, ये चीज़ें सारी ब्रीडर कबूतर में आनी चाहिए, बिल्कुल सही। अच्छा, ब्रीडर कबूतर जो बच्चे निकालता है, हमें वो कबूतर उड़ाने चाहिए कि उनको भी आगे ब्रीड में डालना चाहिए, या उड़ाने के लिए जोड़ा अलग लगाना चाहिए? यार एक बात बताऊं, देखें जो कबूतर आपके उड़ रहे हैं ना, आप देखें कोई भी कबूतर देखकर ये नहीं बता सकता, वो एक अपना गैस कर सकता है कि इस तरह का कबूतर मेरे पास बहुत अच्छा उड़ाता है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। आपके पास जो कबूतर परफॉर्म कर रहा है, मेरा अपना ख्याल ये है कि आप उन्हीं को अपने जो है ना उसी की ब्रीड करें, और उड़ने वाले कबूतरों ही को आपस में मिलाएं, अपने इन्हीं थोड़ा सा हड्डी गुड्डी देख लें उसकी, और उस हिसाब से आप मिलाते जाएं, आप कामयाब रहेंगे। हड्डी कितनी होनी चाहिए कबूतर की नॉर्मल? कराची में नॉर्मली तो काफ़ी अपना पंजाब से ज़रा लंबी होनी चाहिए, पंजाब में हड्डी छोटी कामयाब होता है, लेकिन कराची में छोटी हड्डी कामयाब नहीं होती, बिल्कुल लंबी हड्डी होनी चाहिए, लंबी हड्डी होनी चाहिए कराची के अंदर खास तौर पर। स्ट्रेट हड्डी चलती है यहाँ पे, देखिए गोल हड्डी है? गोल हड्डी भी यहाँ पर चलती है, लंबी भी चलती है, लेकिन एक होती है ना चुब्बा हड्डी, एक होती है उस तरह से गोल हड्डी। नहीं, ज़रा थोड़ा सा हाथ पे महसूस हो, ये नहीं कि एक वो बदगोशे में आ जाता है, गोल अगर होगा अच्छा तो वो बदगोशे में आ जाता है। हड्डी जो एक एथलीट हड्डी होती है कबूतरबाजी के अंदर, कबूतर के लिए वही होनी चाहिए, इनके गोश्त हो लेकिन महसूस ना हो, उसको वेट महसूस ही ना हो। बिल्कुल, उड़े हुए कबूतर को आप जब भी पकड़ेंगे ना, खाया पिया हुआ भी होगा, लेकिन उसका वेट आप महसूस नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अरे भाई, लोग आंख देख रहे होते हैं और काफी बातें बता रहे होते हैं, ये रात को भी बैठ जाएगा, ये अंधेरे में भी बैठ जाएगा, तो क्या ये हकीकत है इन बातों में? आप समझते हैं इनमें भी कोई हकीकत है? देखें, ये गैस है, लेकिन बहरहाल आँख की पुतली के ऊपर इसका मेरा अपना ख्याल है ज़्यादा दारोमदार है। बारीक पुतली, क्योंकि रात में आप नोट कीजिएगा, कबूतर की भी पुतली फैल जाती है। जो बारीक पुतली का कबूतर होता है ना, वो बेहतर तौर पे मेरा अपना ख्याल है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बारीक पुतली का बेहतर तौर पे बैठ सकता है, क्योंकि उसकी पुतली फैलेगी, लेकिन इतनी नहीं फैल पाएगी, क्योंकि फैलने से मेरा ख्याल से उसको दिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो बारीक पुतली का बेहतर, लेकिन ये प्रैक्टिस के ऊपर बात होती है, सारी प्रैक्टिस पे। अगर आपने कितना रियाज कराया हुआ रात को बैठने का, वही कबूतर बैठेगा, और आपने ना वैसे एक आध मतलब बैठ गया गलती से और आप समझ रहे हैं कि बैठ जाएगा, नहीं, मुस्तकिल आप उसको रात में बिठाएं, रात में उड़ाएं, मगरिब के बाद, तो फिर वो बिल्कुल सही होगा। मैंने कहा कबूतर, अच्छे कबूतर पर कितनी बातें करें, बहुत सी बातें हो चुकी हैं, 12 साल से तो मैं ही कर रहा हूँ, यहाँ पे भी आके और हर जगह जा तो थोड़ा सा भी अब ये देखना, मौसम चेंज हुआ, थोड़ा मुझे भी थोड़ा फर्क पता चला। जो दोपहर में हम बैठे थे तो और तरीके से, भाई आपको भी 12 साल हो गया, अब आप बताएं अच्छे कबूतर की क्वालिटी का। तो अब जो हम बैठे हैं, अब थोड़ा मौसम चेंज हो गया, पुटाई के दिन चल रहे हैं, पर पुटाई के ना आपके यहाँ भी चल रहे हैं, हर जगह पे कबूतर जो उनके पर खींचे जा रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा कबूतर के ऊपर ध्यान जरा ज्यादा देना पड़ता है, जब तक थोड़े बहुत पर आ नहीं जाते। तो क्या एहतियाती तदाबीरें इन दिनों, मेरा ख्याल है इन चीज़ों पर ज़रा ज़्यादा लोगों को फी ज़माना और फिल वक्त जो बात होनी चाहिए आजकल, वो यही होनी चाहिए कि अभी कबूतरों को किस तरह से उनकी देखभाल, पर पुटाई से अगर हम स्टार्ट करें तो कैसे होनी चाहिए? पर खींचेंगे तो आप पहली चीज़ का तो ये ख्याल रखें कि कबूतर आपका ज़ाहिर है आप पूरे खींच देते हैं तो फर्श के ऊपर ना, वैसे कबूतरबाज माशाल्लाह सभी समझदार हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो फर्श के ऊपर उसके कबूतर बैठे।
उसके अंदर बाकायदा पैलेट्स वगैरह जो होते हैं या तख्ते इस तरह के डालते हैं ताकि वो उसके ऊपर डायरेक्ट पाँव जमीन पे टच ना हो। पाँव ज़मीन के ऊपर ना आए, ठंडे ना हो उसके पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आजकल खींचने के बाद खींचने के बाद फिर 12-15 दिन लोग बाग बहुत से ऐसा होते हैं कि चिकनाव ऐसे पर खींचे और उन्होंने चिकनाव डालना शुरू कर दिया। मेरा अपना ख्याल है, यहाँ तक मैं समझता हूँ कि शुरू में उनको चिकनाव नहीं डालना चाहिए। यार इसको बाहर ले जाओ, ये उसका इंटरव्यू दो, ज्यादा लग रहा है वो, क्योंकि अब ये जरा थोड़ी सी बातें हैं। वो उसको बुलाए ना, वो लड़का जो पहला है आपका, उसके इसको ले जाए यार बाहर, और ले जाए थोड़ी देर के लिए, घूम फिर के उसे दुख दर्द इससे शेयर कर ले सारे जाके। और देखिए ना आवाज उसकी ज्यादा ऊंची होती जा रही है, वो आ रही है अब आवाज ज्यादा। वो पहले थोड़ा थोड़ा बोल रहा था, वो लगातार बोलना शुरू कर दिया, वो मिस हो जाती है बाद में। कौन कह रहा है? वही मैं कह रहा हूँ कि उसका ज्यादा लग रहा है कि वो ज्यादा बोल रहा है, हम तो वो भी कह रहा है मेरा भी इंटरव्यू लो। हाँ मेरा भी इंटरव्यू, ये ऐसा हो सकता है। आ यार जरा जल्दी आ जा भाई, डिस्टर्ब हो रहे हैं, फायदा कोई नहीं लोगों के रास्ते में, तो फिर क्या होगा? इस हम भी बोले वो भी बोले, फायदा कोई नहीं, लोगों तक पहुंची ना बात ना, अच्छा नहीं है। हाँ, इसको बाहर ले जाके उससे कोई बातें कर पुरानी, अपने वाकयात सुना उसको। और डिस्टर्ब हो रहा ना, तो अब मुझे फील पता कैसे हुआ, यहाँ रखा तो कुत्ते की आवाज खाली आ रही है, मैंने कान से लगाया कि यार हमारी आवाज हल्की है, उसकी तो बहुत ऊंची आ रही है। तो चला जाएगा तो बेहतर हो जाएगा। ये जरा कीमती बातें हैं इस वक्त की, जरूरी बातें हैं, चले अच्छा है। और ये बात ये वाली ये बेस्ट बात, लोग काटते ही शुरू करते हैं। सर शुरू दे अपना पुटाई से पहले शुरू हो जाता है। गलत है, बिल्कुल ये पिटाई से पहले तो थोड़ा देना चाहिए। नहीं ठका शुरू हो गया, बस वो चलता ही जा रहा है ना, एक हफ्ता, एक एटलीस्ट हफ्ता 10 दिन रुकना चाहिए। जी। अरे भाई पर पिटाई से इब्तिदा कर रहे थे हम। हाँ, पर खींचें तो शुरू में जो है ना आप सरसों डाल लें, उसके साथ थोड़ा बहुत तिल डाल लें, मेरा अपना ख्याल ये है। लेकिन रोटी जो उसकी घी वगैरह है, वो चीज़ें जब उसके पर मेरा ख्याल से 12, 14, 15 दिन के बाद थोड़े बहुत पर आ जाते हैं ना, फिर आप रोटी वोटी डालना उसको शुरू कर दें। उसको अच्छा, घी जो भी आप डालें वो बेहतर है, तो उससे यह है कि कबूतर ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा लगातार आप कह रहे हैं कि जैसे पर खींचे लगातार लोग एकदम से शुरू कर देते हैं, साथ ही ये किए, साथ ही ये किए, साथ ही ये, वो ना करें। नहीं वो नहीं करना चाहिए। उसकी वजह क्या है, क्यों ना करें, और उसमें बाद में क्यों करें? कबूतर के पर मैंने जो मेरा तजुर्बा है उसके अंदर पर इतने अच्छे नहीं आ पाते, उसके कुछ परों में खराबियां आ जाती हैं, कोई रेशा बन जाता है। रेशा, बिल्कुल एग्जैक्टली आपने रेशे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्योंकि घी के अंदर ऑटोमेटिक ये चीज़ें हो जाती हैं। उसमें आप ये सरसों और ये थोड़ा बहुत तिल डालते हैं तो वो चीज़ जितनी चाहिए उसको फैट्स वगैरह वो उससे मिल जाती है, उसके दाने से मिल जाती है। फिर उसके 12-14 दिन के बाद, 15 दिन के बाद जब आप रोटी स्टार्ट करते हैं तो वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होते हैं पर और ज़ाहिर फ्लेक्सिबल होंगे तो मजबूत होते हैं। जो 12, 14, 15 दिन के बाद रोटी वो घी वाली इस्तेमाल करो, ठीक है, उससे आप कह रहे हैं कि अच्छा हो जाए। तो कितने दिन तक कबूतरों का ख्याल मतलब बहुत ज़्यादा टेक केयर करनी पड़ती है? 45 डेज तक आप इसको ख्याल करें और 45 डेज के बाद बंद करके और 1 हफ्ते तक कम से कम जो है ना चीज़ें ना दें, फिर उसको खोलना शुरू कर दें। हाँ, कुछ लोगों के साथ ये भी होता है ना कि यूँ कबूतर वो जब निकालना शुरू करते हैं ना, पहले दिन दूसरे दिन में, उन्हीं दिनों में उनके कबूतर गिरना और जाना शुरू करते हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि आप जैसे पर पूरे हो जाएं निकालने से पहले, मेरी एक अपनी सोच है, तो यह है कि आप पहले उनको नहला लें, नहान रख दें, वो गीले होंगे ना तो वो निकल के ऊपर बैठेंगे, फिर उस वक्त इतना ज़्यादा जोम के साथ नहीं उठेंगे। तो गीले होंगे ना तो ज़रा थोड़ा चक्कर वक्कर खा के बैठ जाएंगे, और अगर बिल्कुल सूखे होंगे तो वो पुराने उड़े हुए होते हैं, वो जोम में एकदम जाके ऊपर चले जाएंगे और हम तो जा सकते हैं, तो ज़ाया हो जाते हैं उसमें। तो उसके अंदर यह है कि आप उसको नहान रख दें, उसके आगे जब आपने खोलना हो तो वो गीले होकर ज़रा बैठेंगे, तो मेरा अपना ख्याल है कि ज़ाया होने के चांसेस कम हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में? आरिफ भाई ने जो बात की है बिल्कुल 100% ऐसा ही है। हम थोड़ा सा ना इससे पीछे से शुरू होते हैं, तकरीबन 20 से 25 रोज़ पहले हम
कबूतरों के जो पर हैं और दुमे हम काट देते हैं कैंची से, ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है उसकी रुक जाए। लाजमी जो एंड तक नहीं आएगी, रुकेगी सर्कुलेशन तो पर उनका लूज हो जाता है, और हम उस वक्त उन्हें सरसों साथ शुरू कर देते हैं। उस परों में उस वक्त ब्लड सर्कुलेशन हो रही होती है? नहीं, जब साबुत पर होगा तो होगी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है यार भाई, वो एक दफा जब निकल गया बार कंप्लीट हो जाता है उसके बाद नहीं होता, सर्कुलेशन नहीं होती, क्योंकि वो तो नाखून की तरह का हो जाता है उसके बाद। हाँ, जब तक कच्चा है, जब तक उसका फेदर फाइबर बन रहा है वो। ये कि जब उससे हमने ये देखा है, जो मुशाहिदा हमने किया जो सॉरी बासित भाई की बात काट रहा हूँ, बासित भाई जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। जो पर गोल करने वाली बात है ना, वो इसलिए करते हैं कि ताकि कबूतर अगर बंद पीछे से पड़ा है ना 3-4 महीने से 5 महीने से बंद है, तो वो गोल करने के बाद उसको ज़रा खोल देते हैं, तो वो ज़रा थोड़ा सा जोर वोर मार के अपना आदत में सेट हो जाता है, वो जरा कुंदा सही कर लेता है। पर नहीं, परों में नहीं, मतलब कुंदे में उसके ब्लड आप कह रहे हैं। वो मेरा ख्याल से इसलिए ये लोग अपना करते होंगे, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, कर लेना चाहिए ताकि कबूतर के कुंदे ज़रा खुल जाएं। और हाँ, कुंदों में है, हो सकता है ये जड़ों में, बाजुओं में, शोल्डर जड़ें जो है वो कमजोर हो जाती हैं। जो जिस जगह से पर जुड़ा हुआ होता है ना, वो जगह थोड़ी सी खुल जाती है, तो वो लूज हो जाता है उससे। आप वहाँ से सही हो चेक कीजिएगा, किसी कबूतर का पर 2-4 पर काट के उसको महीने के बाद साबुत परों को और कटे हुए परों को आप देखेंगे तो आपको गैप नजर आएगा। ये फायदा है शौकीनों के लिए, अगर पर काट दे अच्छी बात है, अच्छी बात है। और साथ ही जो है हम सरसों शुरू कर देते हैं 20-25 रोज पहले ही, सही, और साथ नहान देते रहते हैं कबूतर को। जितना कबूतर नहाएगा, सरसों यूज करेगा, कुरीज नेचुरल कुरीज होती है वो आ जाती है। अच्छा, उसके बाद पर पटाई के बाद 12 रोज हम उन्हें कोई चिकनाओ या इस तरह की चीज़ नहीं देते। सिंपल हम उन्हें तिल, काले सफ़ेद तिल देते हैं, और उनका बाजरा वगैरह जो है वही उनको चला के रखते हैं। 12 दिन के बाद फिर डिफरेंट मल्टी मिनरल्स वगैरह, मल्टी विटामिन, इस टाइप की चीज़ें हम यूज़ करवाते हैं। अच्छा, तो उसमें ये हो जाता है कि कबूतरों के पर लेस होने तक वजीर भाई भी आए हैं, ये उस्ताद वजीर बलोच साहब हमारे साथ आ गए हैं, यहाँ पे ज्वाइन कर लिया हमें। आज अल्लाह खैर ही करे। इसके अंदर एक बात मैं ऐड कर दूँ अपना बासित भाई की। बासित भाई ने कहा कि जैसे हम जो है ना उसको 20-25 दिन पहले उसका वो शुरू कर देते हैं। एक बात मैं करना भूल गया, पर खींचने से पहले उसको आप डिवॉर्म कर दें। डिवॉर्म ज़्यादा, वो भी कर। डिवॉर्म करने से ये होता है कि कबूतर एक तो पर अपने खुद ही फेंक देता है। अच्छा, करने के सही है, अपने पर गिराने शुरू कर देता है। फिर नहान रखते हैं आप। डिवॉर्म अगर आपने किया होगा ना, तो परों के अंदर ज़रा जल्दी वो अपने पर खुद गिरा देता है, जितने गिराने हैं ना उसने। सही, तो डिवॉर्म करने से पर भी गिरा देगा, और अंदर के जो कीड़े हैं वो फिर उसकी। ये तकरीबन कितने दिन पहले करें? ये कम से कम 15 दिन 15 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले डिवॉर्म कर लें आप। जरूरी है। अच्छा, डिवॉर्म एक दफा ही करना है? एक दफा करना। कुछ लोग करते हैं ना कि 1 दिन के, 3 दिन के बाद, या फिर कर लिया। करने को 2 बार कर लें आप, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जरा थोड़ा एक दफा ही बेहतर है। हाँ, कबूतर वीक भी होने का अंदेशा होता है ना ज़्यादा करने तो से। डिवॉर्म किस चीज़ से करते हैं आप लोग? मुख्तलिफ चीज़ें, कोई मेडिसिन से कर रहा है, कोई देसी जड़ी बूटियों से कर रहा है। देसी जड़ी बूटियाँ, वो प्लास पापड़ा और ये वो तो इस मिलने टाइप की चीज़ें लोग कर रहे हैं। कोई वो तो LC से मुश्किल कर हो रहा है, जाता कोई वो पिंकी से कर रहा है। तो आप लोग बेहतर अपना बताएं ना, कोई को छोड़ें आप किस चीज़ से करते हैं? हम तो हरड़ से करते हैं। नहीं, सही वाली बताएं। सही वाली बताएं। डिवॉर्म करने में क्या है यार? नहीं, डिवॉर्म अच्छा ही बता रहे हैं। अच्छा, हरड़ से करते हैं, और एक बार उन्हें जो है वो जो सिरप आती है, वो क्या नाम है, जेंटल, एक बार जेंटल। अच्छा, आप लोग जेंटल से कर लेते हैं? जी, सही होगा। कामरान भाई, हम लोग तो, मैं तो खुद ऑक्सीफैक्स इस्तेमाल करता हूँ। ऑक्साफैक्स करता हूँ। पंजाब में ज्यादा ऑक्साफैक्स ही चलता है। मैं यही ऑक्साफेस भी यूज करते हैं लोग, काफी करते हैं, वो भी अच्छी चीज है। पानी में नहीं देता हूँ मैं, बाकायदा उसको 1 सीसी लेके थोड़ा सा पानी मिला के डायरेक्ट मुंह में देता हूँ हर कबूतर। अच्छा, पकड़ के पकड़। अच्छा, हमारे उस्ताद भी कहते हैं पकड़ के कबूतर। सही बात है, सबको कबूतरों को पता है ना, आपको इनको सबको मिल गया ना, मतलब किसी कबूतर ने ना पिया तो पता नहीं चलता। हाँ, कम या ज्यादा हो जाता है ना, वो आपको पता है, एक मिकदार खास बन गई, आपने वो सबको दी। तो अरे भाई, आप भी ऐसी ऑक्साफैक्स ही करते हैं? ऑक्साफैक्स, ट्राइबिसिन और मुसीकार। ट्राइबिसिन वो किस लिए देते हैं? वो इसलिए कि जरा थोड़ा सा उसके अंदर अगर एंटीबायोटिक इन्फेक्शन ना, एंटीवायरस भी है। ट्राइबिसिन तो बहुत अच्छी चीज़ है। जी हाँ, ये तीनों चीज़ें आपको पता है ड्यूरिंग वायरस भी ये काम कर जाती है। बिल्कुल। तो जो है ना, ये तीनों चीज़ें मिक्स करके हम कर लेते हैं, रख लेते हैं। तो क्या आप मिकदार किस तरह बनाएंगे? ट्राइबिसिन तो बहुत
तीनों चीज़ें एक छोटी अपना जो 1/2 लीटर की जो पानी की बोतल होती है, तीनों बोतलें उसके अंदर डाल ली आपने इकट्ठी। अच्छा, फिर उसको अच्छी तरह हिला लिया आपने। फिर यह कि अभी अगर आप फी कबूतर के हिसाब से आपने 2 ml ले लिए, 1.5 ml ले लें, आप जितने कबूतर हैं उस हिसाब से ले लें। फिर बाकी पानी आप उसके अंदर 5 से 7 ml पानी, ये उसका रेशो आप इस तरह बना मिक्स कर लिया करके आप हर कबूतर को इंजेक्ट कर लें, नहीं पिला लें, हाँ, इंजेक्शन से पिला दें, इससे अच्छा कोई डिवॉर्म है ही नहीं। ये अच्छा फार्मूला है। ट्रिबेसिन, मोसेगार और ऑक्साफेक्स तीनों को इकट्ठा मिला लिया, उसमें 5 से 7 लीटर पानी मिला लिया। नहीं पर फी कबूतर के हिसाब से 1 से 2 ml आपने वो ले ली, ये चीज़ें 1 से 2 ml। अब आपने तेज़ करके करना है तो 2 ml ले ली, और वरना 1 ml, ठीक है ना। फिर 5 से 7 ml आपने पानी ले लें फी कबूतर के साथ जी, और वो डाल लें, आप बना लें उसके अंदर अच्छी तरह से ला के। अब आप हर कबूतर को देते जाएं उसी से। अच्छा, अरे भाई ये भी हो गया, आगे हमने उनको कर लिया, अब निकाल लिए कबूतर। तो अब कबूतरों को कितने फड़के लगनी चाहिए सादे दाने पर, और वो दाना किस तरह का होना चाहिए? यार ये सब चीजें ये लोग बताएंगे समझे, बहुत तो अपना हल्का पुल्का करते हैं, ज्यादा नहीं करते। वो तो वैसे कामरान भाई, मैं तो लगातार 7 से 8 दिन डेली पर खाता हूँ। शुरू में डेली उड़े जाओ जी, उड़े जाओ ताकि खुलो। जितना रवा होने पर खुलना है इनको, इतना बेहतर है। उसके बाद जो उनमें से फिर चांटी कुछ कबूतर कर लेते हैं, फिर एक दिन के डक में उनको चलाते रहते हैं। आखिरी 10-15 दिन रह जाते हैं तो उसमें और कबूतर चांटी करके उनको चलाते हैं। नहीं तो उनको दाना उस वक्त में एक जैसा पड़ता है सर? उस टाइम तो सिर्फ बाजरा हम दे रहे होते हैं उस टाइम। कितने दिनों बाद बाजरा शुरू हो जाता है, या उड़ाने से पहले ही? नहीं, पहले तो हम गंदम देते हैं। शुरू में जब निकालते हैं ना 8 दिन 10 दिन, उसमें मैं से गंदम देता हूँ। मैं दाने का चेंज मार जाएंगे ना एकदम जी, दाने का एकदम चेंज मार जाएंगे, एकदम नहीं, आहिस्ता उसमें दाना और है। अभी देखिए, और जब निकालना शुरू करना है उससे पहले आपने चेंज कर लेना है, पहले से चेंज करना है, आहिस्ता आहिस्ता कर लेते हैं। अभी हम तो मोटा दाना दे रहे हैं इस टाइम। जहाँ हम देखेंगे 10 दिन रह गए, अब उसमें गंदम ज़्यादा हाइड करते जाएंगे, उन बाकी की चीज़ों की तादाद कम करते जाएंगे। जब बाहर निकल रहा होगा उससे 2 दिन पहले सिर्फ गंदम दे दो दिन पहले 2 दिन पहले। और फिर बाजरा कब से आएगा? बाजरा तकरीबन 8-10 दिन के बाद से सही हो, जब 1 दिन के डक पे जाएंगे, जब बाजरा स्टार्ट करना। ठीक है उस्ताद, आप क्या कहते हैं? आप सीनियर है इस चीज के बारे में, जितना अच्छा आप बता सकते हैं इसके बारे में कि मतलब कबूतर जब निकालना है जी, तो कब उसका दाना, मतलब जब कबूतर अंदर है जब तक पर पूरे भी हो गए तो हम दाना मोटा डाल रहे हैं चीजें उनको डाल रहे हैं। मैं अपनी जात की बात कर रहा हूँ। पर खींचते हैं तो उनको असली घी की रोटी देते हैं। अच्छा, 45 दिन, ठीक है, समझे ना। फिर उसके बाद जो ये पर ये पूरे हो जाते हैं तो इनको हम आंबा हल्दी का गिस्सा रगड़ के देते हैं। आंबा हल्दी पानी के अंदर रगड़ कर उसको पिलाते हैं कि ये इनके मतलब ये में दर्द ना हो। इनको छोड़ते हैं कुछ दिन, इनको देकर फिर इसको हड़ भी देते हैं साथ में। अच्छा, वो किस लिए? वो इसलिए कि मतलब इसके बड़ी हजमा सही होता रहे। बड़ी की छोटी? बड़ी वाली, छोटी। तो बस ये 8-10 दिन के अंदर नहीं सेट हो जाते, फिर हम बढ़ाते रहते हैं। हमारे कबूतर नहीं जाते, ये दवाइयाँ हम इस्तेमाल नहीं करते, मेडिसिन। अभी मैं एक दफ़ा गया खारिया ना, तो वहाँ ना 3रा दिन था, कबूतर खोले थे, मतलब 2 दिन हो गए थे उड़ाते हुए उन्हें, तो 3रे दिन उड़ाने। तो सुबह एक महावत उन्होंने नया रखा था, उसने इतनी बड़ी दोरी ली। दोरी आप समझ गए ना, आप पंजाब जाते हैं आपको समझ आ जाएगी। तो उसने डाले कोई 150 बादाम उसमें, ते रगड़े पे रगड़ा, और साथ के 4-5 उसने उसमें सेंट्रम डाल दी। मैं कहा भाई ये किस लिए? कह रहा जी कबूतरों की खुराक बना रहे। मैं कहा यार कितने दिन से उड़ रहे कबूतर? कहता 3जा दिन है। मैं कहा तो 3रे दिन से तूने काम उठा दिया इनके। तो आप क्या समझे कब से खुराक देना स्टार्ट कर लेना चाहिए? ये बादामों पे किस तरह से कब पहुंचेगा? और उन्होंने तो सेंट्रम भी उसी दिन रगड़ दी रख के, तो माशाल्लाह रिजल्ट नहीं आया था उस साल उनका।
हाँ, तो इस कंडीशन में रिजल्ट तो फिर उसका आ रहा होगा, महावत का रिजल्ट बहुत बड़ा अच्छा आ रहा होगा। अभी आप रही बात ये कि बादाम वगैरह जो भी चीज़ें हैं आपकी, जो प्रोटीन वगैरह समझ लें, जो भी आप दे रहे हैं, वो कबूतर अपने अंदर का पानी खुश्क कर ले, नंबर 1 कुंदों का पानी खुश्क कर ले, ये चीज़ें खुश्क कर ले और अपना जोर लगाने लग जाए। जब वो खुश्क कर लेगा पानी, तभी उसको सब चीज़ें लगेंगी। अब ये है कि जब तक उसका पानी खुश्क नहीं हुआ, ना कुंदों का खुश्क हुआ, ना उसकी बॉडी का खुश्क हुआ, और आपने क्या मेरा कभी सूख जाएगा वो, कभी कुंदा शल हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, ख्याल इस तरह का। यानी कि आपको जज करना होगा साथ साथ कि कब जाके आपका कबूतर, और फिर इसका मतलब सारे कबूतरों को एक साथ तो नहीं फिर आप खुराक शुरू करते, जो जो आपको लगता जाए उसको अलग करते जाए। सही बात, वो आपको पता होता है कि यार ये कबूतर मेरे सेलेक्ट इन पे मेहनत करो। बस कोई आज कुकिंग कर रहे हैं, टिका के पता चलेगा इतने बंदों के साथ इतने सारे लोगों को जो खाना पका रहे हैं वो सही पकाए या थोड़ा बहुत अच्छा पका रहे हैं। मैंने कहा 2-4 दफ़ा भाभी ने कहीं तारीफ कर दी, वो आधा किलो गोश्त बना, तो अब उन्होंने आज तजर्बा किया कि सबको मैंने वही जायका चखाना है। अब वो देखते हैं आज आता है तो नहीं आता, तो इसलिए वो ज़्यादातर ना आज उधर लगे हुए हैं। तो आज कबूतरों का सालन कम पका रहे हैं और वो अंदर वाला सालन जो है ना वो ज़्यादा पका रहे हैं। तो बासित भाई आए तो कुछ। अच्छा, गाय के दूध के बारे में अगर आपने खेल पानी सीखना है तो इलियास खान को ला के जाइए। किससे? इलियास खान। अच्छा, गाय के दूध से? बाजरे में बोल रहे? हाँ, बाजरा भी बोल इलियास भाई से पूछे। हाँ, इलियास भाई। वैसे उस्ताद आरिफ भाई कह रहे हैं कि कबूतरों की तैयारी के बारे में अगर बात करनी है तो इलियास भाई से भी बात करें। नेट प्रैक्टिस करा इसको, नेट प्रैक्टिस करा। नहीं, खुराक पर बात हो रही है, उनकी डाइट पर। आरिफ भाई क्या है, मैं वही करता हूँ, बस देसी बादाम के अलावा कुछ नहीं। अच्छा, बादाम के अलावा कुछ नहीं। अच्छा आरिफ भाई, कबूतर उड़ाने से पहले गर्म करना जरूरी है? कबूतर उड़ता है गर्म ही, खुश गर्म और खुश्क। देखें यार, ये खुश्क तो मुश्किल है। सुने, ये मौसम के ऊपर बात है। हाँ। मौसम आपका तर गर्म है तो आपने खुश्क गर्म करना है, और वहाँ आपके यहाँ खुश्क गर्म है तो उसको तर गर्म करना है। वो फर्क है उसमें थोड़ा सा इस तरह का करते हैं। मेरा अपना ख्याल है ये बेहतर रहेगा। बिल्कुल सही, मतलब गर्म करना चाहिए, गर्म ही रहेगा। बिल्कुल नहीं, लोग कहते हैं ना मोतदिल हो गया, ठंडा कर लो, फलां कर लो। कबूतर अच्छा जी जी, कबूतर जब उड़ के आता है उस वक्त भी उसको आपने वो बताएं। उस वक्त भी उसको आपने जो है ना गर्म ही रखना है, उसको संभाल के अंदर भी। हाँ, ठंडा नहीं करना, ठंडा फौरन नहीं करना, फौरन नहीं करना ना। वो लोग फटाफट पानी बना रहे होते हैं ना, इमली आलू बुखारे। खुद उस्ताद को भी दे रहे थे, उस्ताद एक गिलास तुम भी पियो, तुम देख रहे हो। हमारी तरह के बड़े बेवकूफ़ लोग होते हैं, लेकिन जो है ना ज़्यादातर जो समझदार लोग होते हैं वो कभी ठंडा नहीं करते। ठंडा भी करते हैं लेकिन वो बाद में करते हैं, वो टाइम होता है उसका भी। लेकिन उड़ के आने के बाद कबूतर को गर्म ही रखते हैं। ठंडे करने की जरूरत पड़े तो करना चाहिए। तो उसके लिए कबूतर जो तैयारी में पड़ता है उसमें एक दफा कबूतर जब पूरा जोर मार लेता है ना, तो उसके बाद बादाम चालू कर लेते। सही है, पानी खुश्क हो जाए उसके अंदर। हाँ, 8-9 घंटे का जोर मार के आया। मेरा ख्याल है कबूतरों पे बहुत बात होगी, थोड़ा सा जरा कराची के शौक के बारे में जरा बात करते हैं, थोड़ी आप सबसे करके और फिर खत्म करते हैं। क्या समझते हैं कराची का जो शौक पिछले साल से एक चेंज आया है और चल रहा है, और इस साल और एक बड़ा चेंज आ गया। आप हमेशा से 7 कबूतर उड़ाते थे, इस दफ़ा 11 कबूतर उड़ाने हैं। क्या समझते हैं कि बेहतरी की तरफ है ये काम? क्या देखें यार, अच्छी काविश के अंदर ठीक है। अब जाहिर है आपने अगर टूर्नामेंट अरेंज किया है जी, आपने उसके अंदर अपने वो रखे हैं, अपना रूल बनाया है भाई 11 उड़ेंगे, तो जाहिर है मैं अगर आपके साथ उड़ाऊंगा तो मैंने ऑटोमेटिक 11 ही उड़ाने हैं। बिल्कुल सही। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि इसके अंदर एक आम आदमी के लिए भी सोचना चाहिए कि भाई एक बेचारा गरीब आदमी 11 कबूतर बनाने के लिए उसको ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होती है।
नहीं, गरीब आदमी का तो काम ही नहीं है ना ये जो आपका टूर्नामेंट है। नहीं बड़े हमारे साथ बेचारे नहीं हमारे साथ बेचारे नहीं नौकरी पेशा लोग भी हैं जो बेचारे बहुत वेल ऑफ नहीं हैं। तो 11 कबूतर उनके लिए बनाना एक शायद मुश्किल हो जाए। अच्छा भाई मैं बना लूँगा, बस भाई बना लेंगे और लोग बना लेंगे 10-20 आदमी, लेकिन ज़्यादातर लोग तो वही अपने 6-7 कबूतर, बल्कि 6-7 क्या वो बेचारे 3-4 उनके बने हुए होते हैं, 2-3 लड्डे डाल देते हैं, इस तरह से कबूतर उड़ाते हैं। ज़्यादा लोग जो है ना ऐसे ही हैं। तो अब यह है कि मैं खुद ऐसे ही हूँ यार, मैं अपनी बात करूँ कि भाई ज़ाहिर 3-4 अच्छे बने हुए होते हैं, 2-3 ऐसे ही डाल देते हैं। तो उसके अंदर जो है ना मेरा अपना ख्याल है कि एक कमज़ोर आदमी के लिए भी सोचना चाहिए था, और 8 कबूतर सही थे। 8 कबूतर सही। तो बस कबूतरों पे आप फिनिश कर रहे हैं बात को, बस ये एक आपको एतराज़ कबूतरों का है, बाकी ठीक है, हर चीज़ अच्छा है, बाकी शौक तो, जैसा हो रहा है, इकट्ठे शौक हो रहा है, शौक सही है, लेकिन मेन असल में असल सिलसिला यह है कि हमें एक दूसरे को बर्दाश्त भी करना चाहिए। सही है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत जालिम आ रही है, बहुत अच्छे आप उड़ा रहे हैं ना, तो मेरा दिल में इतना वसअत होनी चाहिए कि मैं आपको अच्छे उड़ाने वाले को बर्दाश्त कर सकूं। ये नहीं कि मैं मुनसिफ आपके यहाँ ऐसे भेजूं कि जो है ना जो आपको बिल्कुल बिठा दें, ठीक है ना। तो आपके अंदर समाई होनी चाहिए, आप ज़रा थोड़ा सा दूसरे को भी बर्दाश्त करें कि वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। यहाँ पर तो ये मैं मिसाल के तौर पे मैं अपने ऊपर रख के कहता हूँ, मैं अगर जो है ना देखा कि कामरान भाई बहुत अच्छा उड़ाने वाला है और मैं इसके करीब को भी नहीं आऊँगा, तो मैंने मुनसिफ को कह दिया कि भाई मुनसिफ तुमने जाना है और तुमने भाई कहना है कि कबूतर चमक में चल रहा होगा, वो कहेगा कबूतर भाई आधे में फिर रहे हैं, पव्वे में फिर रहे हैं, पव्वे में फिर रहे हैं। इस तरह की कहानियाँ आती हैं और ये हमने पिछले साल अपनी आँखों से देखा है। और लोग जा रहे हैं, लोग जाके वहाँ पर कबूतर नज़र नहीं आ रहे, बल्कि आप भी एक उड़ान के अंदर गवाह हैं, आप खुद भी गवाह हैं, कबूतर नज़र नहीं आ रहे हो, कह रहे हैं अरे आधे में फिर रहे हैं सारे, कमेटी कह रही है। तो ये सारी कहानी है, बर्दाश्त होनी चाहिए। दूसरा अगर अच्छा उड़ा रहा है उसकी तारीफ़ करो, सही है ना कि जो है ना आप सिर्फ किसी ना किसी तरह उसको बिल्कुल बिठाने के लिए, आप उसको तबाह करने के लिए, आप उससे जीतने के लिए, उसका शौक़ ख़राब करने के लिए आप जो है ना ये जो बंदे भेजते हो ना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बर्दाश्त होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक हो, समझ गए ना। अच्छा शौकीन वो नहीं होता कि मैं किसी भी तरह से आपको जीत लूँ। अच्छा शौकीन ये होता है अगर आपकी परफॉर्मेंस आ रही है, आप अच्छे उड़ा रहे हो, मैं आपकी हौसला अफजाई करूँ, आपकी तारीफ़ करूँ, ना कि जो है ना मैं आपके ऊपर किसी ना किसी तरह से कोई सही। बस भैया आप क्या कहना चाहेंगे शौक के बारे में जो हो रहा है कराची का, और ये दोस्त अब आप भी सारे इकट्ठे हुए हैं? देखिए मैं दोनों फॉर्मेट के बारे में बात करूंगा। लो फ्लायर का शौक है, बहुत अच्छा हो रहा है, 2-3 क्लब 4 क्लब उड़ा रहे हैं, लो फ्लाइंग का शौक कर रहे हैं, अच्छी बात है। इस तरह जो शौकीनों को इंसेंटिव दिए जाते हैं, जब कंपटीशन हो ना टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स का, तो शौकीनों को बेनिफिट्स मिलते हैं इसके, और देने भी चाहिए बेनिफिट्स, क्योंकि शौकीन है, शौक का हक है ये। आपस में कंपटीशन में शौकीनों को इंसेंटिव दिए जाते हैं। सही। दूसरी बात है, मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि ये हमारा खेल है, इसमें 2 से 3% लोग ऐसे हैं कि जो अफोर्डेबल हैं, और आजकल बिलखसूस जो मुल्की हालात, माशी हालात जो चल रहे हैं, इसमें वो जो 3% थे वो भी 2% पर आ गए। तो अच्छे खासे सफ़ेद पोस्ट लोग थे ना, उन्होंने भी सफ़ेद पोस्टी का एक भरम कायम रखा हुआ है। तो बड़ी जो एंट्री फीसें 25,000, 30,000, 35,000, ऐसा ना हो कि ये चीजें हमें इस शौक से दूर न ले जाए। सर हमारे सियालकोट में 5 लाख रुपए एंट्री फीस है। मैं अपनी बात यहाँ कराची के हवाले से कर रहा हूँ। तो कराची में भी माशाल्लाह शौकीन इतने बड़े-बड़े हैं, इतना तो कमाते हैं। वो बहुत अच्छे कबूतर उड़ाना जानता है, बहुत अच्छे कबूतर है उसके पास, बहुत अच्छे कबूतर उड़ाता है वो, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं होगी 30,000 अपने बच्चों का पेट काट के फीस जमा करे, तो वो हिस्सा ना ले, तो चैंपियन बन जाता है। उसके लिए इलाके के टूर्नामेंट तो हो रहे हैं ना। आप लोगों को चाहिए कि अगर एक बड़ी एंट्री फीस पे हो रहा है, एक छोटी पे भी रख लें। आप छोटी पे रखते नहीं ना, किसी का पता हमने आज तक नहीं। अगर एक 25,000 पे हो रहा है, बस कत्ता कलामी सॉरी 25,000 पे हो रहा है ना, बिल्कुल, उसमें तो सुपीरियर छतें कुछ आ गई। आप एक 5,000 एंट्री पे भी करवा दें, 3,000 पे, वो क्यों नहीं करवाते? देखिए हमारे हो रहे 3,000, 5,000। और डर लगता है कि तादाद ज्यादा हो जाती है लोगों की। हम 5,000 भी नहीं रखते हैं, हम 3,000 रुपए एंट्री रखते हैं। तो उसमें फिर आप हाई फ्लायर का एक शौक करें ना, ऑल कराची, जिसमें 3,000 रुपए एंट्री रखें।
आपके पास 100 छत हो, आपको पता भी चले कि लिखना कैसे पड़ता है। वो देखे ना, अब जो जितना 5 आदमियों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड 5वें नंबर पे, एक ने फर्स्ट आना है। लेकिन मैं तो खुद इस बात का कायल हूं कि कामयाब टूर्नामेंट वो है जिसमें छतें प्लेयर ज्यादा हो, तो मुकाबला टफ हो। अब वो छोटा भी जीते, बड़ा भी जीत सकता है। अब देखिए, एक शख्स है ना, उसके घर पे है 8-9 कबूतर, ऐसा कोई नहीं है, अक्सर नहीं, लो फ्लायर में होते हैं। नहीं, वो भी नहीं होते। अब यकीन छोड़ो, उसने अपने भाइयों के घरों में रखे होते हैं। हमने देखे ना, उड़ते हुए लोगों के घरों में 8-9-10 कबूतर है। अब उसके पास क्या है, हिम्मत नहीं है 30,000 देने की ना। सोचते यार ये 1500 रुपए एंट्री फीस है, चलो एंट्री जाएगी ना, अल्लाह मालिक के दे दो। वो 1500 रुपए देता है, वो कब जीत जाता है। ऐसा एक प्लेयर कराची आया, उसके घर पे 8 कबूतर थे, उसने आके एंट्री जमा कराई और कराची चैंपियन बन गया 2013 में। अच्छा जी, सिर्फ 8 कबूतर, 9 कबूतर। 13 की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मतलब आया ना, तो पेट्रोल भी 100 रुपए नहीं था। ये तब तो बड़े आसानियां थी। 13 तो क्यों आ रहे भाई, थोड़ा बहुत ये फर्क तो है ना। ये बात तो नहीं है कि आसान बनाया जाए, आसान बिल्कुल बनाना चाहिए, लेकिन उसके लिए मैं ये आप लोगों से कहूंगा, बनाया जाए का मतलब है कि बनाएंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए आज अगर ये बात कर रहे हैं, इसमें आप हाई फ्लायर अगर आप समझते हैं कि 25,000 का एक टूर्नामेंट हो रहा है, तो ये गलत नहीं हो रहा। मैं कहता हूँ वो अगर हो रहा है तो वो जो छत उसमें जा सकती है जाए, लेकिन एक आप छोटा टूर्नामेंट भी करवाए ना, 3,000-4,000 पे करवाना में ऑलरेडी चल रहा है, ऑलरेडी अभी से नहीं, उनकी परवाजें इनके साथ करें ना, परवाजें साथ ही है, फिर तो कुछ नहीं होता। वो अलग चलता है, चलता है जिसमें यहाँ पर शौक करना है यहाँ कर ले, वहाँ करना है वहाँ कर ले, दोनों में करे, दोनों में भी कर सकते देते हैं लोगों को। ये करें ना कि दोनों में करें, उसमें आप लोग मुंसफी में बड़ा आसानी हो जाएगी। जो टूर्नामेंट कमेटियां अगर इकट्ठी बैठ जाए, तो अगर एक जिसके पास ज्यादा छतें वो मुंसफ लगा दे, तो बड़े टूर्नामेंट वाले तो मुंसफ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। जो उसकी 20 छतें हैं वो 40 के दरमियान में ही होंगी। काट रहा हूँ, पिछले साल के अलावा उससे पीछे जो अगर हम चले जाते हैं ना, तो हमारे एंट्री फीस 2500, 2000, 3000 यही होती थी। बिल्कुल, उसमें हर बंदा हर जगह शौक भी कर रहा होता था, या कहीं अपनी बाउंडिंग्स की वजह से नहीं करता था, लेकिन अगर 3 जगह 4 जगह करना चाहता था तो टोटल 10-12 हज़ार उसकी फीस जाती थी। सही। अब अगर कोई ये सोचेगा ना कि मैं उड़ाना चाह रहा हूँ बड़े कप में भी, लेकिन उसकी जेब इजाजत नहीं देगी। सही है। हम ये कहते हैं, जो हमारा जाती राय है, जिसके लिए आज हम सब बैठे हुए भी हैं, एंट्री फीस कम से कम रखो। शौकीनों को अगर आप दे सकते हो तो अपने पास से दो, जो अच्छा प्लेयर हो। देखिए 3% लोग इस वक्त अफोर्ड कर सकते हैं, बड़े बड़े कबूतर 1000-2000 कबूतर रख सकते हैं, लेकिन 97% लोग निचला तबका है हमारे पास, जो इंतहाई गरीब लोग हैं। तो ये आज माशाल्लाह सारे दोस्त अब इकट्ठे हुए हैं। मैं तो हैरान हो रहा था देख देख के, जो आ रहा था कि यार ये भी। तो किस सिलसिले में आज की कोई मखसूस गेट टुगेदर है, एजेंडा है या कोई गेट टुगेदर है? अच्छा, गेट टुगेदर, इकट्ठे बातचीत। काफी सारे दिन हो गए, मुलाकातें नहीं हुई थी। मैं बीच में उम्र पे चला गया था। अच्छा, कल मैंने दुबई चला। इस छत पे ये पहली ऐसी मीटिंग वो है? नहीं, महफिल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में अगर 120 दिन हुए यहाँ पर, तो 100 दिन हमारी गैदरिंग हुई है। अच्छा, होती रहती है। 20 एक दिन बीच में नहीं कह सकते, लेकिन होती रहती है। अच्छा, बिल्कुल सही हो गया। वजीर भाई, आपका जो वो टूर्नामेंट चल रहा है, वो कितने एरिया के लिए, पूरे कराची के लिए होता है? उसमें असल में हम तो किसी को मना नहीं करते, कोई भी क्लब हमारे साथ आए, अगर कोई प्लेयर शौक करना चाहता है हम उसको मना नहीं करते। अच्छा, ठीक है ना। ऑलरेडी हमारे 3-4 क्लब इकट्ठा शौक कर। सर, ऑल कराची के नाम से कराएं टूर्नामेंट, क्यों नहीं कराते? ऑल कराची के नाम से जिसने लेना होगा हिस्सा लेगा, नहीं लेगा उसकी बदकिस्मती है। आपके पास यहाँ पे 13 एसोसिएशन, असल में कुछ 13 एसोसिएशन है, काफी ऑल कराची। नहीं, ऑल कराची। कामरान भाई एक बात मैं बताऊं, कराची का हमने कामरान भाई के अफराद पूरी कराची। कामरान भाई, अभी मैं आपको बताता हूँ, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, किसी को कोई भी आके शौक कर सकता है हमारे ग्रुप के अंदर। पिछले साल भी कुछ 2-3 बंदे आए थे जो दूसरे ग्रुप के थे, वो दूसरे ग्रुप वालों ने 2 या 3 उड़ान के बाद उनकी छतें बंद करवा दी। बोला यहाँ उड़ाओगे तो आप फारिग हो। यहाँ पर ये मसले एंट्री तो देगा ना, एंट्री आप ऐसे वो मुकाबले से गया तो समझे हार गया, खत्म हुई बात। छोड़े आप इस बात को। तो 2 उड़ाए तो हमारे पास तो अभी भी इजाजत है, कोई भी वो असल में दूसरे जो ग्रुप्स हैं, बहुत कुछ लोग ऐसे हैं, तंग नज़र कह लूँ मैं उनको, जो भी आप नाम दें, वो पाबंद करते हैं अपने लोगों को कि भाई किसी और ग्रुप के अंदर मत देना। अच्छा, और बहुत सख्ती में जो उड़ाना चाह रहे मत उड़ाए ना, नहीं उड़ा सकते ना, वो वहाँ से भी जाएंगे। फिर जाने जो आपके पास आ रहा है उसको तो लेना, उसको तो लेते हैं, उसको हम तो लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं हूँ, मैं एक बात कर रहा हूँ आपसे, मेरे पास 20 आदमी मेरे हैं,
मैंने कह दिया अगर भाई आपने किसी दूसरे ग्रुप में दिया नाम तो आप हमारी तरफ से फारिग हैं। इतनी सख्ती भी होती है हमारे यहाँ। और तो कोई बात नहीं, हाथ खोलें, आप खोलें, आप चले जाएं उनके। नहीं, हमको लेंगे ही नहीं ना, हमको लेते नहीं है। नहीं, आप उनसे कहेंगे आप हमें ना लें, हम आपने लड़के हमें दे दें। वो ऐसा भी नहीं होता। अभी आप असल में कराची नए नए आ रहे हो, चंद दिन के लिए आते हो ना। तंग नजरी अगर हो है तो अगर शौक के फरोग को फिर शौक का फरोग तो हम शुरू से चाहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत शौक को परवान चढ़ाया। बिल्कुल। एक बात बताऊं जी, कराची में अगर किसी ने शौक कराया है ना तो ये नहीं, वो तो मुझे पता, आरिफ भाई करवा रहे हैं। तो मैं आरिफ भाई से इसीलिए तो ये टॉपिक रख के बात कर रहा हूँ आरिफ भाई से। नहीं पता है क्या, हम वाकई हमने 1980 से हम शौक करा रहे हैं। मैं आजकल ज़रा थोड़ा सा पीछे हूँ क्योंकि हमारे हमने कहा ज़रा थोड़ा सा पीछे हो जाओ इस वक्त। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, रही बात ये कि अगर ये इतने अच्छे वसी दिल के होते ना, बड़े दिल के होते तो आज शौक बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। चंद एक लोग ऐसे हैं कि जो अरे भाई इसकी गलतफहमी दूर नहीं हो सकती किसी भी तरह से, ये गलतफहमी है या मेरा दिल ही नहीं है इतना, मैं कैसे कर लूँगा वो। समझे आप? मतलब आप कह रहे हैं जैसे चल रहा है चलने दो। नहीं, कोशिश बहुत से लोगों ने की, अभी भी कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन बस कुछ लोगों की वजह से ये शौक एक जगह पर नहीं हो पाएगा, ना हो सकता है। चले अल्लाह कराची के लिए बेहतर करे जी। हम तो कहते हैं शौक अच्छा हो। आप जैसे लोग जब तक हैं तो उम्मीद है कि कराची का शौक अच्छा हो रहा है और होता रहेगा और हो भी जाएगा। तो ले नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का ये इंटरव्यू थोड़ा लॉन्ग जरूर हुआ, लेकिन ये कि हमारी खुशकिस्मती कि हमें बहुत से दोस्त अब आप यहाँ पे मिल गए और उनसे बातचीत हुई, उनके व्यूज़ भी कुछ चीज़ों पे लिए और स्पेशली कबूतर परवरी के हवाले से जो बात हुई है उसमें जो है शौक के हवाले से बड़ी अच्छी बातें हुई कि कहाँ और किस किस तरह से शौक होना चाहिए। और दूसरा कबूतर की पहचान, संभाल, हर चीज़ पे बात की। उस्ताद आरिफ अहमद खान साहब, उस्ताद अब्दुल बासित साहब, उस्ताद गुल्लू, उस्ताद वज़ीर, उस्ताद राशिद साहब भी मौजूद थे, लेकिन ज़रूरत ही पेश नहीं आई। राशिद भाई कह रहे थे कि आरिफ भाई हैं तो बस ठीक है। तो उस्ताद इलियास हैं, उस्ताद आसिफ तैमूरी, मज़ीद जितने भी दोस्त अहबाब और जितने असातिज़ा कराम यहाँ पर मौजूद हैं, तो उन सब के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और स्पेशली बासित भाई के जिन्होंने ये मौका बनाया, ये वक्त बनाया। तो इसके साथ ही अपने दोस्त अपने उस कामरान अब्बास को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।